मन्नत कैसी है तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। बट आप वो इज्जत कैमरा जब बनता तब क्यों नहीं आई? मैं करती हूँ अपने से बड़ों की इज्जत, यू नो। हाँ, आई एम अ गुड पर्सन एट हार्ट। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ और 7 साल 6 साल सॉरी 6 साल 6 साल तो 20 5 हो गए, अब तो 26 लगोगे ना। मैं किस लगूंगी 5 साल। महीने में? अरे एक ही दिन बाद तो आता है, अरे मेरे जस्ट बाद आता है। वियर्ड हैंडशेक, कोई बात नहीं। क्या आता? हाँ 6 को आता है ना, 4 को आता है, 4 को है तुम्हारा? 6 को किसी और का आता है, मेरा 5 को आता है। हाँ हाँ, करा मुझे तो याद एक दो है। बार विश। ऐसे बहुत लोगों को आता था ना, है मेरे ना? को पहले स्कूल में तभी याद मुझे रहता था। याद है तुम्हारा बर्थडे एक दो बार विश करा है मैंने, एक दो बार ही करा है। और मेरे को तो लगता है मैंने 1-2 बार भी नहीं करा। करा है तुमने एक बार करा हाँ, दिल की अच्छी होंगी मैं, बीच बीच में। नहीं करा है इसने, टूटी हो रहा था। कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। मन्नत? तो लोंडो लपाटो, वेलकम बैक टू जाम जाम। आज हमारे साथ है मन्नत बिंग मन्नत। यार ये जेंजी लड़की आज आई है हमारे साथ पॉडकास्ट करने। थैंक यू सो मच आने के लिए, क्योंकि मेरे को जेंजी लड़की मिल नहीं रही थी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है और 20 बहुत ज़्यादा है भाई। हाँ यार, 26 साल का होने वाला हूँ। कहाँ से लाओगे जेंजी? कहाँ से लाओगे? तो फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, भाई ने तुझे फ़ोन करा। नहीं वैसे तो मैंने ही कांटेक्ट करा था। बट एनीवेज कैसे हो मन्नत आप? मैं बिल्कुल ठीक, ये आप तीसरी बार पूछ रहा हूँ मैं। बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। मेरा पॉडकास्ट यही करने का आज इसलिए मन था क्योंकि मेरे को जेंजी के बारे में जानना था और मैं नहीं जानता जेंजी के बारे में। और देखे है जो सुना है और मैंने जितना एक्सपीरियंस रहा है बहुत अजीब ही रहा है मेरा। तो तुम्हें कैसा लगता है इस जनरेशन का पार्ट होने में? तुम्हें कैसा फील होता है? ठीक है यार, हूँ पार्ट, अब मैं उखाड़ तो सकते नहीं। अब जब पैदा हुई हूँ तब पैदा हुई हूँ, माँ बाप की गलती, मतलब इस टाइम पे पैदा करा। और यार वो जाने अब उनकी गलतियाँ, वो तो हो गई। लेकिन हाँ, मैं सबूत हूँ कि मैं इकलौती हूँ, तो दूसरी बार उन्होंने गलती करने का नहीं सोचा। देखो माँ बाप अच्छे हैं, मतलब आपके दिल के अच्छे हैं, मुझे लगता दिल के अच्छे हैं। उन्होंने देखो दुनिया के लिए भी अच्छे हों, दूसरी गलती करी नहीं उन्होंने। है। ज़्यादा एक में दुनिया उठा रखी है, दूसरे में तो कुछ कहना चाहोगे क्यों जेंजी को लोग इतना ट्रोल करते हैं और क्या ऐसा है कि लोग हेट भी करते हैं और थोड़ा क्या हेट तो मेनली पता है हमारी वही जेन एक्स जो आप कह रहे थे ना, पेरेंट्स जेन वाली, एक्स हमारे पेरेंट्स। वो जनरेशन मुझे लगता है ज़्यादा हेट करती है। मिलेनियल कहीं ना कहीं समझते हैं, बट मुझे लगता है हमारी जनरेशन ने आके एक वो जनरेशनल जो ट्रॉमा है ना तोड़ दिया, वो ब्रेक कर दिया बीच से, तो वो अपने आप को पहले रखते हैं एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग ओके सोसाइटल बट के मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि अपने आप को पहले रखते हैं, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते इतना, तो उसके प्रोज और कॉन्स आप क्या देखते हो एज अ जेंजी? देखो जेंजी, मतलब हर चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स है। हाँ जेंजी के मेनली मेरे को ये लगता है जेंजी को हम बहुत मिसअंडरस्टूड जनरेशन भी है कि बदतमीज़ हैं या तो नहीं, या मुझे लगता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सबने ही हमारे लिए सुना हुआ है कि हम बदतमीज़ हैं, हमें बात करनी नहीं आती, हम किसी की इज्जत नहीं करते। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो रिस्पेक्ट आगे से भी तो नहीं मिल रही, आप भी नहीं समझ रहे। नहीं मिलती एक्चुअली। जनरेशन जी की छोड़ो, हम अपनी भी बात कर ले तो हमारे माँ बाप हो गए, या हम माँ बाप भी छोड़ दो, कोई अगर हम हमारे से बड़ा है सोसाइटी में हमारी, या हमारी क्या कहते हैं कॉलोनी में, उनसे भी अगर बातचीत हो जाए तो वो हमें कुछ नहीं समझते, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं सुनना चाहते। वो ये जानना चाहते हैं कि हम बड़े हैं तो हम ही बोलेंगे, तुम जो बोल रहे हो तुम छोटे हो तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता। ये बात तो है पड़ी, बट हम क्या था, हम अपने टाइम में बोल नहीं पाते थे इस चीज़ को। एग्जैक्टली। जेंजी तो सीधा मतलब रगड़ देते हैं इस चीज़ को। तो अरे मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ी थी कि अपने पेरेंट्स को टाइम टू टाइम तुम लोग डिसअपॉइंट करते रहो, मे बी आपने देखी हो, सो दैट तुम्हारे को ऐसे 27 ईयर्स की और तुम्हारे स्टिल कर्फ्यू लगा हो ना 7:30 बजे का, तो क्या ही लाइफ है, समझ रहे हो? हाँ बट मेरे यू आर कहने सेइंग दैट एज अ गर्ल एज अ पर्सन लड़कों के लिए भी होता है यार कर्फ्यू, कर्फ्यू, नहीं बट बहुत बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ, लड़कों का इतना लड़के आई डोंट थिंक सो रख पाते हैं, और वो करते रहते हैं, मतलब उनको ट्रॉमा देते रहते हैं घर वालों को, तो फिर उनको एक टाइम के बाद आदत हो जाती है। लड़कियां नहीं करती इतना, क्योंकि लड़कों ने उनको लगता है बिगाड़ा है मेरे कि ख्याल से, ब्याह है ना? दे देंगे यार हमें, ब्याह कर हाँ देंगे। भाई ज़्यादा टंटे हो गए, हॉस्टल भेज दो, ब्याह दो, यही आता है मुझे तो लगता है। तुम्हारे माँ बाप क्या सोचे इस वक्त? यार मेरे माँ बाप अभी किसी की शायद ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहते? नहीं, मेरी खुद की मैंने इतनी खराब कर दिया, वो सोचते हैं बस ठीक है। ओके मेरे को था यार 20 साल की हो जाऊंगी तो कुछ उखाड़ के लेना है तब तक। अच्छा, मुझे लगा बोले कि 20 साल की होगी मैं शादी कर लूँगी। नहीं, मैंने सोचा भाई 26-27 जब तक करियर नहीं बनता तब तक नहीं करनी शादी। किस चीज़ में करियर बनाना चाहते तुम? बिजनेस खुद का। किस चीज़ का, मतलब कुछ अभी सोचा 2-4 तो? आइडियाज चल रहे हैं यार दिमाग में। हाँ तो थोड़ा बताओ, एक तो पॉडकास्ट क्लोथिंग करने वाला, बैठना। देखो ओके एक क्लोथिंग का तो रहता है क्लोथिंग मेरा, ब्रांड, ठीक है।
कॉलेज में ना घुसते ही जितने बच्चे होते हैं मेरी जनरेशन के, मुझे लगता है उनको लगता है, मैंने सच्ची सुना था और फिर मैंने ना एक रील देखी कि हर सबका एक ना ये रहता ही है कि एनिमे बहुत चल रहा है, एनिमे वाली प्रिंट करो या वो पैसा टाइपोग्राफी ही पैसा करो होगा। और बेचो और पैसा ही पैसा। आई नो समबडी, मतलब मैं फॉलो करती हूँ एंड ही इज 17-16, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है उसका, क्लोथिंग ओके, का, क्लोथिंग का 16 जेन्युइनली है। years old। हाँ, ही इज लड़का जेन्युइनली लड़की? रिच। लड़का है बट ओके, उसके साथ हैं उसके लाइक लड़की दोस्त है, बहनें जो भी है, आई डोंट नो, इतना मुझे नहीं पता, मेरी जस्ट बहुत लेस टॉकिंग टर्म्स में हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है उस पे देख मैं के एग्री कि कर यार, सकता हूँ। बट देख के अच्छा लगता है कि यार कोई कुछ उखाड़ रहा है लाइफ में, वो इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरे को हमेशा से, पापा को भी मैं देखती हूँ जॉब के टाइम पे सबके स्ट्रगल्स होते हैं, सबके पेरेंट्स के होते हैं, यू मे नो दैट कि जॉब के स्ट्रगल्स अलग ही हैं, मैं वो स्ट्रगल्स तो पापा तुम्हारे सकती हूँ। जॉब करते हैं? नहीं, उनका खुद का बिजनेस है मेरे, बट एक तो टाइम पे तो पापा का करते थे स्ट्रगल ना, कैसे जॉब का? एक एक टाइम टाइम पे करते करते थे, थे ना। ठीक है, ओके। आई नो कि उन्होंने किसी और के बिजनेस को यहाँ से यहाँ पहुँचाया, फिर वहीं से बट सीखा ना उन्होंने। तो वही तो मेन जेंजी का है ना। अगर मैं भी देखो, मिलेनियल एक्चुअली बताऊँ, जनरेशन एक्स से भी बिलोंग करते हो, मतलब हाँ, जेंजी, हाँ, हाँ। मतलब थोड़े बहुत है पड़े उनमें गुण, बोल दो तुम। तो हमें है पड़ा कि मैं भी अपने माँ बाप के सामने टिक जाता हूँ। मुझे अगर पॉडकास्ट करना था तो मेरे को पता है कितना कलेश करा है मैंने, तब जाके एक स्टूडियो खुला है। ऐसे नहीं था कि उन्होंने सीधा बोल दिया हाँ स्टूडियो खोलना, खोल ले बेटा। नहीं समझ आता ना, नहीं समझ आता वो। या तो जॉब या तो बिजनेस। जॉब करिए भाई, 2 साल जॉब करिए, 1.5 साल जॉब करिए मैंने, उसके बाद भी वो चाहते हैं जॉब ही करूँ मैं। वही समझ आता है पेरेंट्स वो को। नहीं समझ आता मॉम डैड को अपने, और वो चाहते हैं कि हाँ हर मंथ इतनी एक इनकम आती हो, विच इज़ गुड। बट एक बात बताओ कि हर साल आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। बेशक आप कुछ खर्चो भी ना करो, अभी तो कोई है नहीं साथ में जिसके लिए आप खर्चा उठाओ, कल को वो भी आएगा। तो आप एवरेज सैलरी पे आप कैसे मेंटेन करोगे वो सब? यार मेरे को लगता है ना, हमारे पेरेंट्स को लगता है कि जॉब कर लो, एक मतलब फिक्स सैलरी तो बैठ ही जाएगी कि एटलीस्ट आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट है कि आपको आ रहा है। अब मैं अपनी जनरेशन का बताऊं, जैसे हम लोग इंस्टा पे ट्राई करते रहते हैं कि थोड़ा क्रिएटर्स बन जाएं या थोड़ा यूट्यूब पे निकल जाए, चाहे शॉर्ट्स वाले वे में हो जाए, चाहे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में हो जाए, बट हम धीरे धीरे करके अगर 1 साल भी चैनल नहीं चल रहा, 2 साल नहीं चल रहा, क्या पता तीसरे साल ऐसा चल जाए कि घर में पैसा ही पैसा। सौरभ जोशी को बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, बट अगर आप अभी देखो सौरभ जोशी, मैंने अभी देखा है उसका 1-2, मैं ऐसे व्लॉग नहीं देखता उसकी, अभी मेरे ख्याल शादी वादी हो रही है ना। यस, भाई किसी ने उसकी बहुत हो रहा है। बीवी गिर गई थी कहीं पे क्या अरे सीन था वो? मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखती, जेन्युइनली नहीं देखती, बट भाई ऐसा वो फनी था भाई, वो फनी पर था। वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है अपनी बीवी के साथ, क्या सब वो लोग है कह ही रहे ऐसा? हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि इट्स अ फिक्स थिंग, ये कोई कंटेंट के लिए हो रहा है, रियल शादी नहीं है। आई डोंट नो भाई। भाई उसने पता है क्या करा, उसका मतलब संगीत हो रहा है, वो शादी हो रही है ना, तो एक लड़की है अवंतिका भट्ट, उससे उसकी शादी हो रही है, तो वो बेचारी गिर गई, तो वो कह रही है मेरी चोट लग गई यहाँ पे, ऐसे करके वो पीछे बताओ, ऐसे देखो तो कितना अच्छा व्यू है। हाँ, एक तो मैं गिर भी गई, मेरे को लग भी गई, देखो। वो कह रहा है तो ये डेकोरेशंस देखो आप पीछे कितनी अच्छी है। उसके बाद दूसरा, वो सामने बैठी है, मतलब जैसे ये बैठी है ना गाड़ी ये, में? नहीं टेबल पे, जैसे वो होते हैं ना वेडिंग। अच्छा, क्या मेरी मम्मी किधर आ जाए, ये उसकी क्या दिया मम्मी है? इस तरफ बैठी, क्या कहते हैं लड़की की, और उसकी लड़की की मम्मी वहाँ पे बैठी, सौरभ जोशी की। वो कहते हैं कि मेरी मम्मी हट जाएगी, आप आके इधर बैठ जाओ। तो वो कहते हैं देखो साग कितना अच्छा बना है। मुंह पे बेचारी की, और किसी ने रील बना के बताओ उतनी बेइज्जती मारी उसकी कि भाई तू कितना कोल्ड हार्ट हो सकता है भाई। हाँ, कि ये ड्रम में जाएगा, ये ड्रम में जाएगा, या तो ये 1 साल बाद। और उनकी शादी के उस पे जो वो बैनर था या जो भी कहते हैं उसको, उस पे शादी की डेट इज 2026। अच्छा मैं, चलो ठीक है, अच्छा बताओ वो स्टोरी बताओ पहले तो। 26 बस वो, अच्छा वो, बट इसके बाद एक चीज और थी, एक रील आई थी, मैं तो देखो व्लॉग्स नहीं देखती, बट मैंने रील देखी थी, उसका केसर गिर गया। हाँ अच्छा तो वो केसर को लेके इतना तक केसर गिर गया, उठाओ जल्दी उसने अपना 2 पीस वो जो केसर के गिरे वो उठा के डाले, लेकिन उसने बंदी नहीं उठाई जो पूरी गिरी है सबके आगे। केसर ज़्यादा महंगा केसर ज्यादा महंगा है यार, केसर ज्यादा। बट एक बात बताओ, अगर तुम्हें ऐसा हस्बैंड मिले फ्यूचर में, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा बताओ? ऑन द स्पॉट शादी ऐसा कैंसिल होगी? शादी कैंसिल होगी, और शादी के बाद अगर उसने ऐसे करा तो डोमेस्टिक वायलेंस सुना है आपने? हाँ देखा भी है, मैं करने वालों में से हूँ। मर्दों की तरफ से। मैं करने वालों में से हूँ। वो दिख रहा है, ऐसे थोड़े डोले बनाए हैं। बट फिर भी भाई जिम जा रहा है, कलेश कर दोगे बिल्कुल, हफ्ते में 2 दिन। अच्छी बात है। और उसके बाद जो खाते वो भी बता दो।
नहीं जाना तो देखो 6 दिन जिम खुला रहता है, मैं तो 2 ही दिन जा रही हूँ, पता हाँ, नहीं तो क्यों। मोमोज की दुकान पे तो हर रोज जा रहे हो ना। हाँ वहाँ यार उनको बुरा फील नहीं करा सकते, उनका फिक्स्ड सैलरी कहाँ से आएगी। सही बात है, तुम भी तो उनका घर चला रहे हो, है ना। मैं सबके लिए दिल से सोचती हूँ, किसी के साथ आपको बुरा नहीं करना चाहिए। सही बात है, इसलिए तुम मोमो की तरह दिखना स्टार्ट कर दी भाई, बिल्कुल, है ना, कह सकते हैं। है ना। बट एनीवेज भाई ठीक है, सौरभ जोशी को साइड कर देते हैं भाई, बट साइड तो उसने अवंतिका को कर दिया। ओके, ये बात भी है पड़ी। बट एक बार मैं बात पूछनी है तुमसे, हु डू यू थिंक कट टॉक्सिक रिलेशनशिप मोर क्विकली, जेंजी और मिलेनियल? जेंजीज, मिलेनियल्स को आदत है सहने की। तो सौरभ जोशी मेरे ख्याल से जेंजी में आता है, आई गेस। ही इज 25, 26। ओके, नहीं मेरे से छोटा ही लगता है मुझे तो। अगर 26 अराउंड है तो नहीं आता, हाँ 2000 के तो फिर बाद मेरे वाला बराबर ना। हो गया ना। हाँ बट बॉर्डर लाइन पे है ना। 2002, 2003 वाले ना जेंजी में ज़्यादा नहीं बिलोंग करते, वो है मिलेनियल वाले ही मेरे हिसाब से। ओके, तो कौन जल्दी कट ऑफ कर देता है? जेंजीज, मैं खुद उनमें से एक एंड हूँ। वाई सो? क्या उनको ऐसे मतलब लगता है कि कुछ सोचते नहीं है, क्यों कर देते कट ऑफ पीस जल्दी? मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। आप कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई कुछ अचीव नहीं कर सकते जब तक आपका माइंड ऐसा एक पीसफुल प्लेस पे ना हो, मेरे बट दे हिसाब आर से। नॉट, मतलब उनको इम्पेशेंट है ना वो। तो फिर अगर एक बात बताओ, मेरे ख्याल से 1000 प्रॉब्लम्स होएगी मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप की लाइफ में, बट उनको डील करना आता उस चीज़ से। जेंजी नहीं डील कर सकते आई गेस उससे। नहीं, जैसे हमारे माँ बाप हैं, हम्म, जैसे पापाओं का क्या होता है, वो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपने दुकान की बातें दुकान तक, घर की बातें घर तक, हाँ दुकान की घर पे, घर की दुकान हाँ पे। बट वो एक बैगेज रहता है पूरा, हाँ, और वो सही बात लेके है। कैरी करके रहते हैं डिप्रेस्ड। मैंने मेरे फादर की उम्र के या उनसे ऊपर नीचे वाले लोगों को भी देखा है भाई, कि जाके मेट्रो के आगे कूद गए हैं। ओके घर की सिचुएशंस हो, कुछ यार, हो। वो तो अगर मैं बात करूँ तो वो तो जेंजी भी गए थे। अगर सोसाइटी की तुम बात कर रहे हो, प्रेशर झेल नहीं पाते, तो मैंने वो तो जेंजी भी गए थे। जेंजीज से ज़्यादा तो मैं हमसे छोटी वाली जनरेशन देख रही हूँ कर रही है, बट जो मैं कट ऑफ रिलेशनशिप की बात करूँ, टॉक्सिक वाले ना। टॉक्सिक वाले, देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे को पीस बहुत पसंद है। इसलिए तो बुलाया। मेरे को पीस बहुत पसंद है, बहुत, मतलब थोड़ा इधर देख के बताना, डिम्पल देखेंगे व्यूज आएंगे। मेरे को है बहुत ज़्यादा पीस पसंद, कि Okay. भाई नॉट केक का भाई, प्लीज, शी इज नॉट दैट बैड, आई एम विद यू। वो तुम्हारा दोस्त है, Thank मैं you. तुम्हें बचा रहा हूँ उससे। देखो मेरे एक टाइम पे बहुत दोस्त थे। इफ़ यू आज ध्रुव, उसने भी देखा, मेरे इतने दोस्त थे, मतलब मैं बचपन से स्कूल में थी, मतलब फर्स्ट से ही थी, तो मतलब 12th। बचपन से स्कूल में थी, पास थी। और तुम कह रहे हो मजाक नहीं बनाना भाई, अब तुम ऐसी बातें कर दोगे फिर कट करने वाला सीन। बताओ, देखो जब मैं बचपन से फर्स्ट से स्कूल, लेके 12th तक तो एक ही स्कूल में हूँ। ठीक है ये बोलो ना। हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ी गवार हूँ, लेटेड नहीं नहीं, फर्स्ट से लेकर 12th तक मैं एक ही स्कूल में हूँ। आरपीएस में, ठीक है। उसी स्कूल में थी। तो फर्स्ट से लेकर 12th तक में मेरे सारे ही नोन्स हो गए थे, मतलब 1-2 साल सीनियर तक, 3 साल सीनियर तक, एवरीबडी आई न्यू। प्लस सोशल मीडिया आ गया था, तो इंस्टा के थ्रू मेरे बात होती रहती थी किसी भी सीनियर से, किसी भी जूनियर से, और बहुत कनेक्शंस बनने लग गए थे। फेसबुक कब आया था? अराउंड 2013। फेसबुक मैंने चलाया नहीं यार, तो फिर बहुत आज तक इंस्टाग्राम नहीं तो, चलाया। इंस्टाग्राम तो 2015 के अराउंड फेमस हुआ था। हाँ, तभी 2014 लगाया के था। अराउंड, 2015 के अराउंड। 2010 में आई गेस मैं स्कूल फर्स्ट में आई थी। ओके, फर्स्ट में थोड़ा इंस्टाग्राम चलाया होगा तुमने। नहीं, बट 7th 8th तक मैंने कर लिया था डाउनलोड। हाँ, तब से चल ही रहा है भाई। तब तो बहुत ईजी होता था फॉलोअर्स गेन करना, तब वो फॉलोअर्स का नहीं था ना, वो बट खाली। मैं बहुत जल्दी 1000 हो जाते थे असली, बिना ऐसे हाँ बढ़ाए। तब भाई, तब बताऊँ क्यों होता था उसका, मैं दोनों का सिनेरियो बता देता हूँ। कि तब यूँ होता था कि हाँ क्यूट सी लड़की, उससे बात करनी है, किस पे करोगे? इंस्टाग्राम या फेसबुक? फेसबुक पे तो बुढ़े आ चुके हैं, चलो इंस्टाग्राम पे चलो, वहाँ पे तो पिक्चर्स भी अच्छी अच्छी खींच प्रिवेसी के। भी नहीं थी यार फेसबुक पे तो इतनी, स्टार्टिंग से ही, मतलब बहुत लोग हाँ बहुत कुछ वो देख नहीं लेते थे। कर, बहुत कुछ। अरे पोस्ट वगैरह अच्छा, okay. सभी देख लेते थे आई गेस। ठीक है, उस पे लॉक का सिस्टम नहीं था ना पहले? नहीं, तब नहीं था, अब आया, है। अब आया, ओके बट मैंने कभी नहीं छुआ ही नहीं फेसबुक, कभी बनाया ही नहीं अकाउंट, ओके। नहीं अच्छा लगा। वहाँ पे एंजल प्रिया भी बहुत थी वहाँ पे तो, है ना। बट एनीवेज वहाँ पे इसलिए इंस्टाग्राम लोग ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाते थे किसी भी लड़की के। तुम्हारे बढ़ते होंगे, हमारे तो 100 होने में हमें पता कितना टाइम, बहुत जल्दी ऐसा, है ना। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि लड़की से हाँ सबने फॉलो मारे थे भाई। हाँ मतलब अब नहीं होते, अब मैंने लड़कियाँ देखी जिनकी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, मेरे को देख लो। तभी तो बोला। मैं एक बढ़िया स्टोरी बताऊंगी इंस्टा वाली, बहुत बढ़िया स्टोरी है मेरे Okay, पास, बताओ। कि मैंने अपनी रीच की ऐसी तैसी कैसे कराई थी। बताओ बताओ। 2023 अप्रैल की बात है। ओके,
अप्रैल एंड की बात है, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, जैसे मुझे पैसों का था कि भाई 2000 कह रही हूँ, मतलब 20 पैसों के गया था। पैसों का था यार कि मैं ना 20 साल तक की 21 साल तक की हो जाऊँ तो मैं जल्दी अर्न करना शुरू कर दूँ, मैं अपने पेरेंट्स को ये इन चीज़ों से निकालूँ कि मतलब पेरेंट्स बैठ के खाएं, मैं करूँ। ओके। ऐसा किड रहता है यार कि एंड अभी तक उल्टा ही चल रहा है। तो मैंने ये सोच रखा था, और मेरे को ना ये था कि इंस्टा से अर्न करते हैं लोग। मैं मतलब डैम फैम वगैरह, इफ़ यू नो डैम फैम वगैरह, वो तब होते थे, आज भी हैं मतलब। तो उसमें क्या होता था? डैम फैम इज बेसिकली वो 7-8 पीपल थे, जैसे मृणाल पंचाल, पता है आपको? ओके, हाँ हाँ हाँ, समझ मृणाल गया पंचाल जो ये टिकटॉक पे। हाँ, मानव छाबड़ा और वो उसके दोस्त, वो कौन था वो? उन्नति, नहीं, वो मुंजाल, क्या केड़ा नाम था? मुंजाल, खट्टर, क्या नाम था उसका? हाँ मंजुल खट्टर। बट मंजुल डैम फैम का पार्ट नहीं था। नहीं, मैं टिकटॉकर की बात कर रहा हूँ। हाँ, आशिका भाटिया, मंजुल खट्टर, हाँ, याद है, मुझे याद है। ये हमने भी देखा है वो फेज 2018 से पहले वाला, 2019 से पहले वाला, मैं तो बिफोर लॉकडाउन, है ना? मैं तो डिलीट करवाई थी भाई वीपीएन करके अपनी आईडी बाद में, क्योंकि बहुत छपरी थी मैं, आज भी हूँ पर तब ज़्यादा ठीक है, थी। तो इंस्टाग्राम की ये स्टोरी आप बता रहे हो? नहीं, कुछ और बताई अच्छा, थी। ओके। तो बेसिकली मेरे को था कि यार पैसे वैसे हो जाए, तो मेरे को ना समहाउ कहीं से डीएम आया कि हमारा ये है स्कैम वाला जो बेसिक आता है, एंड वील गिव यू 10,000 आपको हमारे प्रोडक्ट्स हो। और मुझे लग रहा था कि हाँ भाई साड़ी वाड़ी है, जेन्युइन करने होंगे, फोटो डालेंगे, क्योंकि मैंने तब भी करे हुए थे बार्टर कोलैबोरेशन वगैरह। मैंने कहा यार पेड आ रहा है, मुझे लगा जेन्युइन तो होगा। तुमने एडवांस लिया था उनसे? नहीं, अभी बताती हूँ ना मैंने एडवांस दिया कैसे उन्हें अपना। हाँ, जेन्युइन। सुनो, व्हाट आई डिड इज, उन्होंने कहा कि पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें आपकी इंस्टा आईडी चाहिए होगी। ओके। और मेरी तब जा रहा था पीक पे अकाउंट, मतलब मेरे तब थे 2500, मतलब तब 2500 होते थे भाई, माना जाता था। तो 2500 से इट वाज अबाउट टू बी 3000, और मेरे डेली मतलब 10-15 लोग फॉलो कर रहे हैं, 20 लोग, मतलब ऐसे मतलब बढ़ते ही जा रहे थे अच्छे वे में। रीच अच्छी थी। गलत नहीं बोला, अच्छे वे में बढ़ रहे हो। हाँ, मतलब रीच अच्छी जा रही थी। अब तो एक आ जाए ना 4 दिन में, वो भी बड़ा मानती हूँ मैं। तो 25-30 लोग डेली फॉलो करते थे, तो मेरी तब रीच अच्छी थी। और भाई जब ये वाला सीन हो तो मुझे लगा मे बी ओके, ठीक है, 2000 से ऊपर फॉलोअर्स होते हैं तो लोग करते हैं ये चीज़ें, देते हैं पैसे। तो मैं कहा ठीक है, कर लेते हैं। उस बंदे ने मुझे बोला अपने मेल आईडी की जगह ये वाली मेल आईडी डाल दो। मैंने डाल अपने नंबर की जगह ये नंबर डाल, मैंने डाल दिया। ओके, गया अकाउंट। क्या बात है। इफ़ यू रिमेंबर, या इसको आया हो या आपको आया हो, डीएम गया मेरे अकाउंट से, सब अकाउंट, मतलब मेरा तो अकाउंट गया ना, उस बंदे के पास चला गया था। तो सबको डीएम गया, मेरे उस अकाउंट पे पोस्ट हो रही है कि मैंने ना अपने पैसों से ब्रायो ली है, ब्लू कलर की ब्रायो, यू नो कार है, बहुत ही अजीब किस्म की, मतलब नैनो का छोटा बड़ा भाई होगी, वो लिया है। ये सारे डीएम्स जा रहे हैं, सब हो रहा है। अब एक साथ इतने सारे स्पैम डीएम्स गए हैं, सब लोगों को मैंने दूसरी आईडी बना के बोल दिया रिपोर्ट ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट ब्लॉक कर दो। तो बहुत लोगों ने मेरी आईडी रिपोर्ट और ब्लॉक कर दी ना, एक तरीके से शैडो बैन हो गया, और जो भी हो गया। हाँ, शैडो बैन होता है, है ना। उसके बाद से मेरी रीच, मेरे को समहाउ मेरा अकाउंट मिल गया था वापस। ओके। वो फेस मैंने अपना डाल रखा है, तो फेशियल रिकॉग्निशन से भगवान इंस्टा के उसको मतलब सही है कि हो गया, मेरे को मेरी आईडी मिल गई थी। बट ये प्रोसेस 2-3 बार हुआ था, मैं तब भी उस पर ट्रस्ट कर रही थी। आईडी मिलने के बाद भी उसने फिर भी बोला, मैंने फिर कर दिया, उसको पासवर्ड दे दिया। ओके, वाओ। तो बट ऐसा हुआ इंस्टा से, और फिर मेरी रीच गिर गई, तो गिरती ही गई। अब बहुत मुश्किल से अब थोड़ी बहुत स्टेबल आ रही, वो भी ट्रायल रील्स की वजह से। तो चेंज करे तो नहीं बना दो इंस्टाग्राम। बना रखा है यार, बट वापस उतने फॉलोअर्स तक जाना है और बहुत टाइम लग जाता है, मुझे लगता है। 2 मैं जाती तो है भाई लड़कियां, तुम्हें पता हो तो। चाहती तो है, मैंने आंखों से देखा हाँ, रिसेंटली 1-2 तो महीने के वो अंदर क्यों बहुत जाती सारी। है तुम्हें पता है? देखो किसी हाँ, का उसके बाद बात कर सकते हैं हम, क्योंकि जनरेशन जेनजी है मोस्टली उसमें। ऐसा नहीं है कि मिलेनियल्स नहीं है, मिलेनियल्स भी काफ़ी हैं, देखो जेनजी मोस्टली है। कोई किसी चीज़ को नॉर्मलाइज कर लेता है, किसी चीज़ को कोई तरीका है। अगर हम मुस्कान कारिया पे आने वाले हैं बाई चांस, हाँ, तो बहुत वी जल्दी कैन टॉक अबाउट हर। वो थी। एक और नूर है, इफ़ यू हैव सीन, नमस्ते जी। दे नो व्हाट दे आर डूइंग यार। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैंने उसको पहले देख रखा था एक्चुअली, मेरे फ्रेंड की दोस्त है वो, तब उसका नाम मेरे ख्याल से होता था दीक्षा गुलाटिया। आज भी वही है अकाउंट का नाम भी वही है, क्योंकि नूर वाला तो बैन हो गया। और मुझे जेन्युइनली अच्छी लगती है मजाक से हट के। ऐसा क्यों? नॉर्मली फेस स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, she बात is करने cute. का तरीका वगैरह, वो भी कैरेक्टर है। जैसे दीपक कलाल और ये सब हाँ, कैरेक्टर ये प्ले करते character है हैं, सारे। वो उनकी मुस्कान का is a कैरेक्टर है, वो प्रॉपर। आई बेट यू डिडंट नो दिस, शी नोज। हाँ, उसको पहले सब देने पता वाले है, लौंडे ही है सब ना। पता है उसको भाई, वो एग्जैक्टली खेली खिलाई है वो, अनअवेयर उसको नहीं समझ है। आता है भाई। यस एग्जैक्टली, दैट्स आई से अबाउट
एवरीवन। और सबसे मेरे को इनमें बेस्ट पता है कौन लगता है इन सब चीज़ों में, करेक्टर्स में? लॉगन पॉल और जेक पॉल। अगर तुमने सुना हाँ उनके बारे। देखती थी मैं पहले, अब छोड़ दिया। भाई दोनों भाई लगे बड़े हैं। एक बड़ा भाई लोगन पॉल, ही इज डूइंग WWE में, वो उसका खुद का ब्रांड है प्राइम। हाँ प्राइम, आई नो। वो उसको प्रमोट पता कैसे कर रहा है, जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन नहीं कर सकते भाई। ही इज गुड एट व्हाट ही इज डूइंग। तो मैं कह रहा हूँ तुम जितनी गालियाँ निकाल लो उनको, लेकिन वो जो स्टफ कर रहे हैं ना, अच्छे अच्छे बिजनेस मैन को वहाँ पे पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम भाई। अगर लोग डिग्रियाँ कहते हैं बिजनेस की, तब जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब जाके वो कहते हैं कितने साल जॉब करते हैं। उसने जॉब नहीं करी, उसने एक बिजनेस खड़ा कर दिया। मुस्कान ने भी रिसेंटली डाल दी कि तुम लोग, और मतलब ऑफेंड हो हाँ गई थी हाँ, मतलब वो उसे, मैंने देखी डिग्री वाली। हाँ कि भाई मैंने करी है, मेरे पे डिग्री, तो ज्यादा फालतू मत समझो। बट उसको पता है ना उसको हाउ कि उसको अपना मतलब कैसे रास्ता निकाल के वो अर्न करना है। उसने किसका बैन करा? इजी snippet, हाँ। स्निपेट। हाँ, तो वो जो वो नहीं डालता स्टार्टिंग में, एक लड़की डाल देता, उसके कोडिंग के बारे में बता देता एक लड़का, याद है? हाँ, हुक है उसका। हाँ, तो सब वही कर रहे तू भी हैं। तो हुक की तरह है, हाँ, कर सब रहा है वो ना। कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब मैं एक लड़का है, पता नहीं नाम नहीं याद है मेरे को उसको, जो उसके बारे में बनाता रहता है। हृदय बेल, आई डोंट नो हिज नेम, मेरी चश्मा दोस्त का बनाता नोन है। हाँ हृदय बेल जो नाम भी है। है। उसने बनाई वीडियो, मेरे को वीडियो बहुत पसंद आई उसकी, वो देखने। बट मैं इसमें मुस्कान कारिया के ऊपर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता कि कंज्यूम कौन कर रहा है कंटेंट। लौंडे ही कर रहे हैं ना, तो उनको बोलो भाई। यार बट एक बात बताओ, सब लोग रोस्ट कंटेंट बनाते हैं। आरजू ने भी हृदय के ऊपर बनाई थी, तो तूने भी रोस्ट बनाई, हाँ उसने भी रोस्ट बनाई, भाई, उसने पारू गुलाटी पे रोस्ट बनाई, उसके साथ कोलैब कर लिया। कोलैब कर लिया। पारुल टुक इट पॉजिटिवली, और नहीं नेगेटिवली भी लिया था, तो उसको पॉजिटिव कर दिया ना उसने। हाँ, तो ऐसे ही है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। कंटेंट खेल रहे हैं सब यार, सब कर रहे हैं, उन सबको पता है कि हाँ ये करेक्टर है। अब और एक बात बताओ, जितने भी लोग हैं, आरजू हो, हृदय हो, कोई इजी हो, कोई भी हो, सब मुस्कान कारिया दिखा रहे हो ना तुम लोग स्टार्ट अपनी करने से पहले वीडियो। हाँ, तुम उसको ही यूज कर रहे हो कंटेंट की तरह, तो तुम्हें पता है जब तुम्हारा कंटेंट उसकी शक्ल से चल रहा है तो तुम मैंने डाला उसको था क्यों बोल रहे हो एक यार? वीडियो में, मैंने डाला था म्यूजिक, उस पे व्यूज काफी अच्छे आ गए थे। हैशटैग मुस्कान कारिया। मुस्कान कारिया से व्यूज Thank you से so आया शैम्पी का कंपाउंडर। शैम्पी का कंपाउंडर, पीछे बैठे कंपाउंडर। बट एनीवेज, मतलब लोग यूज कर रहे हैं उस चीज को, तो गलत क्यों है वो? गलत नहीं है। बट मैं तुमसे वही पूछना चाहता हूँ ना, जैसे कि जो कंटेंट वो चल रहा है, तुम वो क्यों फॉलो नहीं कर रहे? तुम्हारे ऐसे क्या तुम्हें रोक रहा है कि तुम वो नहीं जाना चाहते? बताओ। अंदर से नहीं आता यार, कुछ चीज होती है ना, रिस्पेक्ट हो अंदर सकती से है नहीं आता। कुछ। मेरे को लगता है कल को मेरे माँ बाप देखेंगे ना, रिग्रेट हो जाएगा यार उनको, ये क्या है। मैं नहीं कर सकती, जेन्युइनली नहीं कर सकती। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी कल को ये सोचे यार, चलो सोसाइटल नहीं सोचती मैं, बट एक हद तक सोचती हूँ। सही बात है। ठीक है, एक हद है मेरी भी। ये नहीं कि छोटे कपड़े गलत हैं या क्लीवेज वाला गलत है, बट जिसको जो पहनना है करो, जिसको जो करना है करो, मुझे कोई इशूज नहीं है। किसी किसी के पेरेंट्स अलाउ करते हैं, दैट इज़ फाइन विद मी। बट मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं नहीं। धीरे धीरे हो जाएगा यार, बहुत लोग कुर्ता पहन के भी कर ही लेते हैं कुछ ना एंड कुछ। व्हाट इज योर कंटेंट? मैं बेसिकली कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं न्यू ईयर सब आ रहा है, शुरू करूँ एक एक्चुअल कंटेंट क्रिएशन की। वीडियोस कंटेंट के वे में ही डालूँ, कि मतलब कुछ स्क्रिप्टेड वीडियोस, कुछ फिल्म मेकिंग टाइप्स की छोटी छोटी वैसे बन गई जैसे कॉन्सेप्ट वाली। अभी मेरा बेसिकली, मुझे मेरा कंटेंट ऑनेस्टली बताऊँ ना, नहीं पसंद। ओके, इट्स नॉट माई टाइप। हाँ, एडिटिंग एंड एवरीथिंग जो मैं करती हूँ मुझे पसंद है। एक तुमने कंटेंट दिखाया भी था मुझे एक बारी, तुम्हारा 5-10 मिनट का कोई ब्लॉग टाइप था, उसमें तुम एडिट दिखा रहे थे तुम मुझे। हाँ, मैंने वो स्कूल के ऊपर बनाया था। खराब स्कूल ओके भाई, बहुत खराब स्कूल था भाई, मजाक से हट के। बहुत स्कूल अच्छा है, ठीक है, पीपल्स टीचर्स दिल से नफरत है यार, वो कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, दिल से नफरत है ना। शक्ल ना दिखाए मुझे अपनी, वॉइस उनकी तरफ से। हाँ जेन्युइन, बट उनको याद नहीं रहता एक्चुअली, टीचर्स को एक्चुअली याद नहीं रहता, क्योंकि हर साल वही याद हूँ भाई। मैं जाती हूँ रिसेप्शनिस्ट को याद रहती हूँ। लड़की वो लड़की है, फिर ठीक है। वो पापा के जैसे याद रखती है मुझे शायद। पापा को पसंद थी वो है? पापा मुझे लेते रहते, पापा प्यारे आते हैं। अंकल बढ़िया आदमी लग रहे हैं मेरे को, कभी पॉडकास्ट पे बुलाओ। जेन्युइन भाई, उनके पास जो स्टोरीज है, हाँ, मैं जेन्युइन बता रही हूँ। ठीक है, बट अभी हमारा पॉडकास्ट काफी टूटा फूटा जा रहा है। बट अगेन मैं कट ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, उस पर हो गया सब कुछ? नहीं, तुमने बता दिया, जेन ज़ी बहुत जल्दी कर देते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। लेट्स से कि
लेट्स से जैसे मैं हूँ, एक छोटे से उसमें बताना। हाँ बड़ी बहुत story। छोटे उसमें मेरे बहुत दोस्त हुआ करते थे, मैं सब दोस्तों को संभाल के रखने की कोशिश करती थी। तब तक मैं इन बातों में नहीं मानती थी कि टॉक्सिक वाला कट ऑफ कर दो, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स में मेरे पेरेंट्स मेरी संगति थे, तो मेरा तो बेसिक था कि भाई नहीं करना। पेरेंट्स मतलब मैं इतना टॉक्सिसिटी सह लेती थी, मेरे को लगता था नॉर्मल है। एक टाइम के बाद जब बहुत ज़्यादा बिट्रेयल्स मिलने लग गए, दोस्तों की तरफ से। बहुत ज़्यादा, हाँ ओके। जब आप किसी को मिलाते हो 2 लोगों को और हाँ, वही वो आपको आपके साइडलाइन कर sideline कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा 8-10 बार हो चुका है, मेरे साथ भी हुआ है 2-3 बार, 8-10 बार, और मतलब बहुत बड़े वाले लेवल्स। और मेरे को याद है वो। मुझे भी दिमाग से नहीं जाता यार। वो बताऊँ क्यों लगता है तुम्हें, क्यों याद रहता है? मैं मिलेनियल हूँ, मुझे क्यों याद है वो चीज़, क्योंकि अगर आप चाहते तो अगर आपके मन में होता आप भी वो सब कर सकते हो, हाँ यार, बट आप नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आपका नेचर नहीं है वो। नहीं है यार। पता है क्या, मेरे लिए 2 चीज़ है, या तो अब दोस्त हो या तो अब दोस्त नहीं हो। मैं अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस, ये वो गालियाँ सुनना, घर वालों से लड़ लेना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरा दोस्त है, मुझे पता है वो मेरे लिए वाइस वर्सा सेम करेगा। या तो तुम दोस्त नहीं हो, हम नोन्स हैं। अच्छा, मैं इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहता हूँ तुमसे, हु डू यू थिंक अ बेटर फ्रेंडशिप, गर्ल्स और बॉयज? बॉयज, पिक मी समझो चाहे कुछ समझो, आई डोंट केयर। चाहे मुझे कोई भी पिक मी समझे या कुछ समझे, नहीं, हम आई डोंट समझते हैं क्या केयर। कह रहे हो। पिक मी समझते हैं ना लोग कि भाई लड़कों के लिए बोल रही है, उनकी अटेंशन चाहिए, ठीक है, आई नहीं डोंट नहीं, केयर। समझते। हाँ जी। तुम लोग नहीं, बट जेन्युइनली हाँ लोग समझते हाँ हैं। हाँ, बट हाँ, मेरे को दोस्त लड़कों की अच्छी लड़के एंड सही वाई? लगते हैं। वाई लड़कियों की अच्छी एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं है लगती? उनको, लड़कों को एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती हाँ, दोस्ती में, कोई सही बात एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जो है जितना ठीक है। अभी मैं उनके चाटे मार दूं, 2 मिनट के लिए मेरे से भिड़ जाएंगे किसी बात पे, घर जाके भूल जाएंगे, फिर कॉल करके बोलेंगे बंदी पटवा दे। तो आई नो उनको तभी एक्सपेक्टेशन लड़की अच्छी लगती है मेरे को एज अ फ्रेंड, बट लड़कों But लड़कों की लड़के- दोस्ती अच्छी लगती है, लड़की लड़की की दोस्ती अच्छी लगती है। मेरे को लगता है लड़की और लड़के में जो भाईचारे वाली दोस्ती होती है ना, लड़की और लड़के में, वो तो तुम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो ना। हाँ। बट एज अ, मैं अगर लोंडा का ग्रुप है और लड़कियों लोंडियों का बोल रहा हूँ मैं, लड़कियों का ग्रुप है लड़कों का तो अच्छा, लड़कों रीज़न वही मैं, मेरी कोई लड़कियों में दोस्ती नहीं टिकी यार। मैं हो सकता है मैं ही सबसे बुरी दोस्त हूँ। मुझे मेरे पास रीज़न है उसके लिए, बिकॉज आई गेस हम लड़के एक दूसरे ऐसे लेवल तक कल्पा देते हैं। साथ भी देते हो ना, हाँ गलत हाँ, से गलत काम में। हाँ वो दे देंगे। मेरे को पता है मेरे दोस्त मेरे को कल्पा देंगे, और मैं चाहूँ तो उनको भी कल्पा देता हूँ मैं। बट मुझे ये पता है अगर मैं इनको कॉल कर दे इस मामले में, वो आ जाएंगे, वो मुझे कॉल कर देंगे, मैं आ जाऊँगा, आ ही जाते हैं भाई। वो दोस्ती है। अब लड़कियों का क्या होता है कि अगर हल्की सी बात किसी की बुरी लग जाए, बिचिंग स्टार्ट हो जाती है एक दूसरे के ब्लेम बाद। गेम शुरू हो जाता है। हाँ। दूसरे जगहों के जाके बोल। अब शायद थोड़ी हो सकता है दोस्तियां बेटर हो रही हूँ लड़कियों में, बट जितना मैंने देखी है या मेरा खुद का पर्सनल, भाई मेरी एक दोस्त हुआ करती थी अभी 2-3 साल पहले तक ही। ओके। अब मेरे कोई दोस्त बनती, मेरे को तो लगता है ओहो बेस्ट फ्रेंड। मैं सबको बेस्ट फ्रेंड बोलती थी क्या बात पहले। सबसे बकवास चीज़ है ये शब्द, मेरे को लगता है। बेस्ट फ्रेंड? हाँ, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, कोई नहीं होता, सिर्फ फ्रेंड होता है। फ्रेंड्स होते हैं या नोन्स होते हैं। जानकार, एक्वेंटेंसेस। हाँ बस, सब लोग एक टाइम तक के लिए होते हैं यार। हाँ ठीक है, सब लोग एक टाइम तक के लिए होते हैं। ये टाइम ही तो है। एक बात बताना, तुमने वो गाना नहीं सुना, अक्सर इन राहों में अनजाने मिलते हैं, सुने? नहीं, बट वाइब कर सकते हो। बट ये बताऊँ कौन सी मूवी है, धड़, उसका क्या नाम है, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की मूवी जो धड़कन, हाँ उसका गाना है ये इसमें वाला। अक्षय कुमार भी है। हाँ, तो उसमें ये गाना होता है कि अक्सर राहों में अनजाने मिलते हैं फिर खो जाते हैं। तो हम एक दूसरे को अपना टाइम ही तो दे रहे हैं, ये थोड़ा कि चिपक के बैठ ही जाएंगे एक तरह। मेरे ना दिमाग में एक तो क्वेश्चन, बेस्ट फ्रेंड ये होता है कि बेस्ट मोमेंट है तुम्हारे उसके साथ, इसलिए वो बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा। मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है यार। फ्रेंडशिप ब्रेकअप से मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है। मैं आज तक नहीं कर पा रही। लाइफ इज अ फ्रिक्वेंसी, ऐसी ही चल रही है ना लाइफ, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही है। अगर तुम स्टॉक्स भी देख लो, कभी कभी अगर सीधी जाए तो वो डेड है, ऊपर नीचे होगा वो। वैसे मोमेंट तुम्हारे शायद वो क्रिएट ना हो। मुझे जैसे स्कूल में किसी के लिए फीलिंग्स होगी, वो यहाँ पे वापस नहीं आएंगी। जैसे किसी और के फीलिंग्स होगी तो किसी और के लिए वैसी फीलिंग्स नहीं आएगी। लेकिन जिसके साथ अब मेरा शायद रिलेशनशिप और वो अच्छा निकले, शायद उस इंसान के साथ मेरा अच्छा ना हो, समझ सकते हो। बट हर लाइफ का एक मोमेंट होता है जिसको हमें इंजॉय करना पड़ता है। तो बेस्ट फ्रेंड्स ही हर इंसान तुम्हें मिलेगा। बचपन के दोस्त इसलिए अच्छे खास लगते हैं क्योंकि वो बचपन के हैं। वही दोस्त है मेरा आज तक बस। हाँ, और 2 ही है, मतलब 7th 8th में जो बने थे, आज वही 2 लड़के मेरे सबसे हाँ, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरे 6th में बना था मेरा, मिलते भी उनसे नहीं, कलेश हो जाता है मेरा। मिलते भी नहीं वो यार। ताली बजा रहा है पीछे, तो दोस्ती है वो, मतलब क्या कहना चाह रहा ओह शिट। हूँ। ओह शिट। बट इससे मैं इतना उसमें नहीं रहती, टच में टच ही नहीं हो तुम इसके कॉन्टैक्ट साथ में नहीं रहते हम दोनों। लेकिन अभी भी हम मतलब 3-4 साल बाद मिले हैं, थोड़े दिनों पहले अभी। हाँ हाँ, कुछ चेंज नहीं है यार, कुछ चेंज नहीं है। और कुछ दोस्त है जिनसे आप डेली हर 2 दिन में या वीक में मिल रहे हैं, सब चेंज सा लगता है। ऐसा लगता है वो कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ज़्यादा प्राइवेट हो रख जाता रहे है हैं। ना कभी कभी। यस,
बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है आजकल की दोस्तियों को। मुझे बस वही दोस्ती पसंद है जो ओके सालों बाद भी मिल रहे हैं तो है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, हम्म। एक टाइम होता था फिजिकल रिलेशनशिप मतलब शादी, फिर अब हमारे मिलेनियल्स की बात करूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, माँ बाप के टाइम पे कुछ लोग होते हैं जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाँ होते होंगे। हाँ, फिर अब आ गया सिचुएशनशिप, बेंचिंग और कौन कौन सी टर्म है, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, मुझे तो पता भी मेरे को भी है, नहीं तुम्हें पता होगा, नहीं भाई। तुमने करा नहीं होगा लेकिन पता तो होगा तुम्हें। बट मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि डू यू थिंक द स्टैंडर्ड ऑफ रिलेशनशिप और वैल्यू डिक्रीज। डिक्रीज? हाँ, वो नहीं लेते यार इतना सीरियसली कि देखो मेरे लिए होता है ना डेट टू मैरी, सिंपल सी बात है। हाँ मेरे लिए इट्स आइदर डेट कर रहे हो तो शादी करो, नहीं तो कुछ मत करो। या क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? या किसी का फ्यूचर बॉयफ्रेंड है, सॉरी किसी का फ्यूचर हस्बैंड है या फ्यूचर वाइफ है, क्यों कर रहे हो यार? सही बात है, मत करो ना। नहीं अच्छा लगता है मेरे को, जेन्युइनली नहीं अच्छा लगता। बट हो रहा है ऐसा। हाँ तो गिरा रहे हैं ना यार ये डेटिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अगर तुम उसको अच्छे से लेके जाओ। बंदा तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम बंदे के लिए कर रहे हो। क्या कर रही हो? एफर्ट्स हाँ पूरी बात बोलो। एफर्ट्स कर रहे हो यार बेसिकली, मतलब मैंने फायदा नहीं है यार, फिर क्यों हो साथ? सिर्फ फिजिकल होना इज नॉट अ रिलेशनशिप आजकल की जनरेशन के लिए। आई डोंट नो, इवन विदाउट डेटिंग दे आर फिजिकल आई गेस। या वही तो मेरे को नहीं जमता। सिचुएशनशिप इसी को तो मेरे ख्याल से कहते हैं। सिचुएशनशिप इज कि यार 4-5 लोग हैं, यू आर लाइक टिंग 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 टिंग, पिंग पोंग, हाँ मतलब बीच में इधर उधर ऐसे ऐसे जा रहे हो तो हाँ कि तुम मतलब जिंदगी जी रहे हो। थी मैं उसके साथ, लेकिन मन में उस समय मेरे दिमाग में वही तो था। यहाँ पे जेनजी गलत नहीं हो गए? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पहले तो ये मानती होता हूँ मैं। सोसाइटी क्या बोलेगी, अब इसको तो मैं नहीं गलत है। मानती हूँ ऑनेस्टली। मैं अपनी जनरेशन को, मेरे साथ के इतने लोग थे उन्होंने भी इतना कुछ करा है भाई। आई नो समबडी हु वाज डेटिंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड लाइक अ ब्रदर, जेन्युइनली लाइक अ ब्रदर, या एंड व्हेन दे मतलब मुझे वो बंदी उसके लिए नहीं सही लगती थी, और वो मेरी ही दोस्त थी, मैंने इन दोनों को मिलवाया था। वाह, यू आर द बिचौलिया। हाँ मैं तूने इसकी जिंदगी खराब वही करी। करती रह गई, मैंने बुलाया था, फिर मैं ही साइडलाइन हो गई थी। बट अगेन तभी तुम्हें वो पसंद नहीं थी? मेरे को पसंद थी, मैं उसको बेस्ट फ्रेंड बोलती थी। फिर किसी ने उसको मेरे आगे पूछा कि मन्नत तेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब उसने मेरे से पूछा तेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं ये है, उसने बोला मन्नत तेरी बेस्ट फ्रेंड, नहीं। मुंह पे जो मेरे ऐसा खंजर भोंका ना भाई, भाई बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है भाई। ये क्या था भाई मुंह पे तुम्हारे ऐसे? हाँ यार ये भी नहीं कि कुछ फेंका हो, गुटखा सब थूक मतलब गया 3 जैसे लोग मतलब एक हैं। तरह का। मैंने उसको बोला ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तीसरी बंदी साथ। ओके तो इसने बेसिकली ये बोला कि नॉट हर, मतलब मन्नत नहीं, सामने वाली जो दूसरी है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और वो जानते भी पहले से थे, बट एक चीज़ होती है ना भाई, मुझे क्लियर कर दे। मैं थी गधी भाई, मेरे को सब बेस्ट फ्रेंड ही लगते थे। ठीक वो है, मेरी गलती है, ओके। उसको उसके नहीं बाद बोलूंगी मैं। उसने कैसे मतलब बोला कि इसे बेसिकली दे वर डेटिंग, मैं उसके ये जो टर्म्स की बात कर रहे थे ना, आई टेल यू दिस। तो दे वर डेटिंग, दे वर इन अ गुड रिलेशनशिप। मेरा भाई जो था, आई एम टेलिंग यू, पागल उसके योर रियल ब्रदर, और मुंह बोला भाई? मुंह बोला भाई, बट मैं राखी बांधती थी। ओके पागल था उसके पीछे, जेन्युइनली पागल था, नॉट इवन किडिंग। और व्हेन दे ब्रोक अप, मेरे उसके एक्स के साथ ना थोड़ी बहुत बातें होती थी, लड़की के साथ, लड़की के एक्स के साथ, उसने ही मिलवाया था मेरे को। तो वो मतलब वैसी वे में नहीं, बहुत ही मतलब मैंने बोला भी नहीं वैसे, नहीं, बट इन जनरल आई एम टेलिंग कि मैं जज नहीं कर बहुत रहा। नॉर्मल बातें होती थी हमारी, और बहुत ही सालों में समझ लो। लड़की के बारे में क्या बोल रहे उसके एक्स ने? भाई उसने बोला कि इसने मेरे ऊपर भी गलत एलिगेशंस लगा के ब्रेकअप किया था, और दूसरों को जो बोलती है वो भी गलत एलिगेशंस है। मैं उसके साथ, लड़की के साथ सिंपैथेटिक थी कि यार उसके साथ गलत हुआ है, मे बी ना हुआ, क्योंकि वो अब मुझे चालू लगती है बहुत ज़्यादा। अब तो कहाँ है मुझे पता नहीं, बट लड़कियां होती है चालू। बट एनीवेज आगे बताओ। आई गॉट टू नो एट द सेम टाइम वो किसी दूसरे बंदे को भी डेट करी थी, जिसको वो हमसे मिलवाती थी, मैं खुद मिलाने लेके जाती थी। क्या बात है। उसी को डेट करी थी, मुझे बोलती थी सिर्फ दोस्त है। और मुझे मैंने और तब तक नहीं मानती जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूँ। तो हम ट्यूशन से उतर रहे हैं, वो दूसरा बंदा भी आया हुआ है ट्यूशन में, हम सारे दोस्त साथ पढ़ते थे, मेरा भाई भी था, हम सारे ऐसे खड़े हैं, वो बंदा, मेरी दोस्त, मेरा भाई और मैं, हम 4 खड़े हुए हैं। एंड इनको नहीं पता ये दोनों एक ही बंदी को डेट कर रहे हैं। बट समहाउ मेरे भाई को वो बंदा नहीं पसंद था, वो इसको बोलता था दूर रहे उससे, बट वो रहती थी। हाँ वही बेस्ट फ्रेंड वो है। ऐसा तो मेरा एक और दोस्त है, मुझे याद आ गया, दैट योर गे बेस्ट फ्रेंड इज नॉट एक्चुअली गे, है ना? बट एनीवेज ये बेस्ट फ्रेंड से बहुत गलत लोग याद आते हैं यार। हाँ उसके बारे में बात नहीं कहना चाहूँगा मैं भी। एनीवेज तो उसके साथ क्या हुआ फिर तुम्हारे भाई? बेसिकली दे ब्रोक अप, और वो फिर दूसरे बंदे के साथ भी हो गया था। बट आई एम सेइंग कि यू आर डेटिंग समबडी, यू आर आल्सो डेटिंग समबडी एल्स। ये ही है आज की जनरेशन, मतलब नॉट एवरीबडी, बट जो है कुछ तो है ही ऐसे। मैंने 28 साल के में जो 2 साल बड़े हैं, मैंने उनको भी देखा, लड़कियों करते को। हैं यार, लड़के भी करते हैं, शादीशुदा मर्द भी करते हैं। हाँ हाँ ऐसा तो है नहीं कर रहे, औरतें भी करती हैं। देखिए आज की न्यूज़ देखी है, लवर के साथ मिलके मार दिया और ये और वो। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो नॉर्मल हो गया अब तो नॉर्मलाइज कर दिया है यार, बच के रहियो। तो पहले कुकर
ये ड्रम आते थे नॉर्मल साइज पानी भरने के लिए, अब तो अलग से आ रहा साइज इंसान भरने के लिए। किसी किसी लौंडे के लिए शायद आ जाना चाहिए। सॉरी वापस किसी मैंने काफ़ी लड़कियों को सुना है कि मैं मल्टीपल लोगों को इसलिए डेट करूँ कि लड़का भी तो कहता है। तो सही थोड़ी है, क्यों करना है, मतलब लड़का भी कर लेता है, लड़के तो बहुत कुछ करते हैं। ओके जरूरी जैसे कि यार कुछ भी, अगर जैसे कि कैसे बताऊं, बट मेरे को नहीं लगता यार कि दिस इज एन एक्सक्यूज। तुम्हें करना है तो तुम कर रहे हो, ये लड़कों पे क्यों डाल रहे हो? मतलब लड़कियों को मैंने जितनी फेमिनिस्ट देखी है, आर यू ए फेमिनिस्ट काइंड ऑफ? पॉइंट तक यस, मतलब इन अ राइट वे आई एम। ओके आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वे फॉर फेमिनिस्ट, बट wrong मैं एक वाले बात ना बताना चाहता हूँ कहीं उसमें भी- मैंने कितनी भी फेमिनिस्ट देखी है, अर्लियर दे वांट राइट्स, ठीक है, अब उनको राइट्स मिल गए, अब वो कुछ भी कर रही है ना तो उनका एक्सक्यूज लड़का भी तो कर रहा है ना, तो मैं वो चीज़ कर रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि एक इंसान गलत है और तुम्हें लगता है इस जगह, मतलब मान लो एक लीडर है, तुम्हें लगता है ये लीडर गलत है, ठीक है, अब तुम उसकी जगह आ गए, अब तुम ये थोड़ा बहुत, उसने तो 10 मर्डर करे थे, मैं तो सिर्फ 5 कर रही हूँ। एग्जैक्टली ना यार, वही तो रॉन्ग फेमिनिज्म मैं मानती हूँ। फेमिनिज्म इज की अगर आपने कभी आई थिंक फेमिनिज्म इज रॉन्ग, मुझे तो टोटली रॉन्ग ही लगता है भाई। क्योंकि बताऊँ अगर होता वो सही होता, लड़कियों को राइट्स मिलने चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि एक इंसान के तौर पे हक है उसका, ठीक है। बट जो उसके मतलब क्या कहते हैं आड़े में क्राइम्स कहते हैं, वो क्राइम्स ही एक तरह के जो भी हरकतें कर रहे हैं वो, उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि लड़के भी कहते थे अपने टाइम में जब उनके पास पावर थी। तो लड़कों को सही बोला है कभी किसी ने हाँ। उन चीज़ों के लिए? सही भी तो नहीं बोला ना, बट अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत है। अब राहुल गांधी बोले मोदी ये कर रहा है, और मोदी फिर आने के बाद कहते हैं मोदी वाली हरकतें करने लग जाए वो, तो राहुल गांधी गंदी बोल रहा हूँ मैं, गांधी को तुम गलत ही समझोगे। गलत ही है यार, गलत गलत ही से है। लड़कियों। हाँ, सही बात है। फेमिनिज्म मेरे हिसाब से वो है कि इक्वालिटी दो बाय चांस। जैसे आपने प्रियंका चोपड़ा का अगर देखा हो कभी इंटरव्यू, उससे फेमिनिज्म के ऊपर पूछा था, उसने क्या बोला था कि बेसिकली हमें ये नहीं कह रहे कि हमें हर जगह Equal pay वो दो। दो। बेसिकली बात ये है कि अगर एक आदमी हाँ हस्बैंड भी है, बच्चे भी पाल रहा है, सब कर रहा है, घर के काम भी संभाल रहा है, और वो जॉब पे भी जा सकता है, तो वो राइट वुमेन को भी तो दो ना। ये थोड़ी बच्चे हो गए तो तुम घर में ही बैठे हो, या तुम्हारी शादी हो गई तुम्हें घर ही बैठना है। फेमिनिज्म इज की मोर ऑफ लाइक, ठीक है, तुम्हें घर पे कैद मत करो, यू आर नॉट एन एनिमल टू कैप्चर, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया बोली, और होना भी चाहिए, तुम्हारे वो राइट है पड़े, कोई तुम्हें देने वाला भी नहीं है। हाँ, कोई approval तुम्हें बोल भी नहीं सकता मेरी वजह से तुम बाहर जाकर जॉब करने, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट मैंने कितनी लड़कियों को देखा है, दे आर अर्निंग मोर देन देयर हस्बैंड और पार्टनर, तो वो उनके साथ वही बिहेव कर रहे हैं जो पहले एक आदमी करता था किसी लड़की के साथ। यार मैंने पर्सनली ना, हाँ ठीक है हो सकता है, बट मैंने देखा। तुम चेक कर सकते हो उस पर, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो तुम। मैं बताती हूँ, अगर तुमने कभी वो वाली मूवी देखी होगी, क्या कहते हैं शाहिद कपूर की वो वाली है जो जर्सी करके एक मूवी है, जर्सी नहीं देखी मैंने, बट हाँ मूवी पता उसमें उसकी वाइफ अर्न कर रही थी, एंड द वे शी डिसरिस्पेक्ट हिम, बिकॉज शी वॉज अर्निंग मोर। शी वॉज अर्निंग, अच्छा ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज अच्छा बेबी, अच्छा, ओके ओके ओके। और वो कुछ काम नहीं कर रहा था बिकॉज ही यूज टू प्ले क्रिकेट, एंड उसने सब कुछ छोड़ दिया था शादी करने के लिए, ठीक है। तो लड़कियां कभी उस चीज़ को गलत बोलेगी नहीं। मेरे को तो ठीक है, मैं तो सच्ची बताती हूँ, मेरा है कि मैं कमाऊँ, मैं आगे अपना ससुराल संभालूंगी। कोई मजे है आते हैं। जानकारी में आपके जैसी तुम्हें को बता जो कमा के मेरे को खिला सकता है, आई एम गुड विद दैट। मैं तो यार बहुत प्राउडली मैं चाहती हूँ भगवान मेरे को इतना दे, मैं अपने माँ बाप का कर पाऊँ, मैं अपने ससुराल वालों का कर पाऊँ, मैं अपने होने वाले पति का कर पाऊँ, और दोस्तों मैं जानवरों का कर पाऊँ। दोस्तों का, जानवर नहीं सॉरी, दोस्तों का दोस्तों में दोस्त जानवर एक ही हो गए मेरे लिए, ओके, अच्छी बात है। तो मैं खुद ही कर लूँ। मुझे इसमें यार घमंड वाली बात नहीं है ना, इट्स अ नहीं, गुड घमंड थिंग। नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि लोग कहते कि लड़कियों को क्या कहते हैं कमाने से रोक रहे हैं, बाहर जाने से रोक रहे हैं, वो बात नहीं है। बात है एटीट्यूड शिफ्ट जैसी आता है। मेरी खुद की बहन जो आके मुझे बता रही कि नहीं है वो चीज़, आज के टाइम में लड़की अपने खुद के भाई को वो बोलती है कि भाई अगर लड़की 50,000 कमा रही है, आपको 1 लाख कमाने पड़ेंगे, वरना वो नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, वो चली जाएगी, वो देख रही है, वो डील कर रही है, मैं सच्ची शी बताऊँ, इज़ अ टीचर, वो देख रही है। लड़कियां बोलती हैं कि जो भी मेरा हस्बैंड है उसको अर्न तो करना ही चाहिए, और मेरे को संभालने के लिए उसको मिनिमम 1-2 लाख तो अर्न पर मंथ करना बट लड़के तो ऐसे नहीं बोलते थे ना, लड़के नहीं बोलते, लड़कों लड़कियां चाहिए जिंदा। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तुम किसी और वे में ले रहे हो। बट एक बात बताओ, एक लड़का कभी भी तुमने देखा होगा कि अगर किसी वहाँ पे भी काम कर रही हो, किसी बर्गर किंग में काम कर रही हो या मैकडोनल्ड्स पे काम कर रही हो, लड़का उससे भी शादी करने को तैयार हो जाएगा, हाँ, बट कभी लड़की नहीं करेगी अच्छे फैमिली से आई हुई। मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ हाँ, तो यार POV मैं तो बता दो बोलूँगी अपना। मेरे को कोई इशू नहीं है भाई
इंसान अच्छा होना चाहिए, परिवार, और इंसान से ज़्यादा जेन्युइनली इन लॉज अच्छे होने चाहिए। ओके इन लॉज बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। ओके ठीक व्हाट डू है। यू थिंक, इन लॉज के साथ रहना चाहिए शादी वादी या नहीं? डिपेंड्स कैसे हैं? डिपेंड्स कि क्या तुम्हारा रिलेशनशिप है उनके साथ। एग्जैक्टली। जब तुम कट ऑफ सबको कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहे एज ए जेंजी, मिलेनियल्स में नहीं छोड़ रहे। मैं नहीं छोड़ पा रही अभी तो। हाँ, तो कि कलेश हो जाता है उनके साथ ही। कलेश तुम बहुत किसी होता और के माँ बाप के साथ कैसे करो? लड़कियाँ तो ज़्यादा कर दियाँ, लड़कियाँ तो ब्लंट ज़्यादा होती है भाई। यार मैं एक क्रिएटर को देखती हूँ, मुझे उसका नाम कैना वीटा करके है, ठीक है, आई डोंट नो क्रिएटर, हर। देखना। आई गेस उसकी लव मैरिज थी, बट उसके पति से ज़्यादा उसकी अपनी सास की बहन, मतलब जो मासी लगी सास की, उसकी मम्मी, उनसे बनती है। और कभी आप उसका कंटेंट देखना, मेरा पूरा दिन उसके कंटेंट में निकलता है। आई लव हर कंटेंट। ओके अगर एग्जैक्ट सारे घर ऐसे हों, मेंस की मेंटल हेल्थ सबसे बढ़िया रहेगी, मजाक से हटके, कि बीवी और माँ में बनती है, मेरे से ज़्यादा बनती है, वो सबसे ज़्यादा खुश आदमी होगा, चाहे जॉब कर रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो। उसको पता है मेरी माँ और मेरी बीवी जो सबसे मेन थिंग है लाइफ की, वो मेरे साथ है। ससुर तो बेचारा कर ही लेता है कॉम्प्रोमाइज़ दोनों में ही। और ससुर को तो कहना, आदमी को तो वही होता है ना कि भाई कहना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़। लड़कियाँ कहाँ कहती है आज के टाइम में। यार बहू आ रही है मतलब बेटी आ रही है, ससुर मानते हैं, बेटी दिल से सही मानते हैं, मैंने सही। देखा है, बहुत प्योर फॉर्म ऑफ मैं रिलेशनशिप बाप के मानते आई हैं। नहीं, लेकिन वो भी मानते हैं। वो कहते हैं बेटी आएगी घर में। आपके पापा बहुत अच्छे हैं यार, मैं तो बचपन से जानती हूँ उनको, मेरे को खुद उन्होंने बेटियों की तरह ट्रीट करा है, मतलब बेटियों नहीं, मैं 3-4 गिन लिया खुद को। वो सही गलत तुमने। आदत नहीं चाह पा रही मेरे अंदर से, इसलिए But ब्लू ड्रम anyways, मंगाओ। what's the biggest misconception about Gen Z that millennials have? बदतमीज यार, मेरे को लगता है बदतमीजी उनको माना जाता है कि बस अपने बारे में सोचते हैं हाँ, और बदतमीज हैं। बट अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? एट द एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग हर्ट इन अ no, वे। मुझे क्या लगता है जब मैं देखता हूँ इन लोंडो लापाटों को, लड़कियों को, मेरी जनरेशन के, हाँ निब्बा निब्बी, अच्छा नहीं बने भी। ओके, जब मैं इनको देखता हूँ भाई, मुझे ऐसा लगता है यार हम एक टाइम पे केव मैन थे। केव मैन वुमेन जो भी कर लो, तो हमने सोसाइटी बनाई ताकि सब कुछ स्मूथली चले। अब वो सोसाइटी पीक पे जाके अब वो वापस डिक्लाइन हो रही है, तो हमें निब्बा निब्बी मिले। अभी तो इससे भी आगे आएंगे, तुम्हारी जनरेशन भी आएगी, उनके बच्चे आएंगे आगे, तो उनको पता नहीं कौन भाई सी, बच्चे आ रहे हैं, वो जेन अल्फा है क्या है आई भाई, डोंट नो, बट अभी हेडेक जेंजी पे जनरेशन लगाता है हूँ मैं, भाई। जो भी है। बट मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है डिक्लाइन पे जा रहा है। दे आर टर्निंग इनटू केव मैन, जैसे उनकी हरकतें हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है, आई गेस। बकवास करना मतलब ये नहीं होता कि तुम समझदार हो। हसल कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। कौन? मेरी जनरेशन, कैसे हसल दे कर आर रहे हैं? हसलिंग, हर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, अलग 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 यार अलग वो जगह। सब, यार वो तो हम भी कर रहे हैं ना लड़कियों के अलावा, लड़कियों के अलावा भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। I mean, हाँ वो ठीक है, यार anyways, मिलेनियल्स, but बट आप मिलेनियल हो हाँ, एक इन अ वे। हाँ आपका अभी क्या माइंडसेट है इन अ वे कि जेनजीज, वो तो सभी कर रहे हैं आपके हिसाब से। मैं हसल की बात नहीं कर रहा। अगर तुम कह रहे हो ना कि मैं उनको एज अ हिप्पी क्यों देखता हूँ, मैं उनको हिप्पी बोलूँगा उनको तो भाई, क्योंकि बताऊँ उनके लिए अगर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफ व्हाट? फिजिकल रिलेशनशिप, अच्छा ठीक है। और इफ़ आई से किसी भी जगह पर खड़े होके वो, उनको नहीं पता, उनको रियलिटी, उनके लिए वो कैरी मिनाटी नहीं बोलते, दुनिया पिंक पिंक नहीं होती भाई, दुनिया गोल नहीं, दुनिया मादर वो है बोर्ड, ठीक है, दुनिया है वैसी। जेंजी उनको समझते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, सबको एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम चलवा देंगे, ऐसी दुनिया नहीं होती। जेंजी खुद भी कमीने हैं, और वो समझते हैं कि हम अपना छुपा के कमीनापन दूसरों को दिखाएंगे कि यार क्या कहते, तुम हमारे पहले से जनरेशन में कितने स्टूपिड थे। हमें भी लगता है हमारे माँ बाप स्टूपिड है, उनको भी लगता होगा उनके माँ बाप स्टूपिड है, उनको नहीं पता। बट एक्चुअली में क्या है कि वो उनके सामने बोल नहीं पाते थे। हमने मतलब मिलेनियल से थोड़ा वो बोलना स्टार्ट करा अपने काम के प्रति, और जो जेंजी है बिल्कुल, वो तो भाई बोल ही देते हैं भाई, जो बोलना उनके मन में वो चलेगा, काम के प्रति चलेगा, ठीक है। तुम्हें कोई लाइफ अपने लिए चूज़ करनी है तो तुम बोल सकते हो, बट हर चीज़ में इतना ब्लंट होना, हर चीज़ में बोलना, अगर मुस्कान कारिया को भी या किसी और को, रेबल किड, वाओ, अपूर्वा, हाँ, वो कहता है मेरे बाप के साथ, मेरे बाप ने मेरे को ऐसा वो जो ट्रॉमा दिया कोई और नहीं दे सकता, इसलिए मैं ऐसी हूँ। क्यों भाई, क्यों कहना तुम्हें वो, एक बात बताना। बट होता है यार, मुझे अगर किसी ने धोखा दिया तो मैं सबको धोखा देता फिर नहीं बन जाना रणबीर कपूर। नहीं दैट्स नॉट। मेरे को लगता है यार पेरेंट्स के साइड से ना
सपोर्ट जितना मिले, मतलब उतना भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही रिबेल हो जाओ, नॉट मतलब इन अ वे कि रिबेल हो जाओ, बट बदतमीज हो जाओ या किसी की रिस्पेक्ट ना करो। तुम्हारे को पेरेंट्स ने छूट दे रखी है, जब जाओ जितनी बजे जाओ, जिस भी, मतलब बेसिकली मुझे लगता है संगत आपको एक शेप देती है। संगत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। मेरा एक ही संगत ही होती है सब कुछ। मैं मानती हूँ, अगर संगत अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी कर लो। मेरी संगत हर किस्म की रह चुकी है, एंड आई एम सेइंग हर किस्म की। ओके, आई एम इमेजिनिंग। चाहे जेंडर वाइज, ओके, चाहे देयर जेंडर वाइज मतलब आई हैव हैड female friends, I have had male friends, I have had bisexual friends, ओके, I have had lesbian friends, I have had gay friends, I have had pansexual friends. तो मैं सारी उस वे में भी देख चुकी हूँ संगत की किसके कैसे बिहेवियर्स है। मेनली आई हैव ऑल्सो हैड पीपल जो मतलब नशे वगैरह में भी थे, एंड बाय नशे आई मीन सूखे नशे। और कुर्ता पंजाब। और मैंने तो नहीं सीखा यार, अंदर से ही शायद माँ बाप ने कभी ये चीज़ें बचपन से ही सिखा रहे हैं कि गलत है तो गलत है, अंदर खून में ही है, मतलब ये नहीं है भाई, गलत ही है। मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, मैंने कभी नशे नहीं करे, मैंने कभी तो तुम्हारे माँ बाप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे? स्ट्रिक्ट नहीं है, बट उन्होंने रॉन्ग राइट सिखा रखा है। वो उसका फर्क पड़ जाता है। जैसे किसी के माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं बिल्कुल, वो झूठ बोलना सीख जाएगा, वो लड़का लड़की जो भी होगा वो बहुत अच्छा झूठ बोलेगा जिसके माँ बाप स्ट्रिक्ट है। वो नहीं बोलती, अपूर्वा नहीं बोलती कि मेरे माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट थे, मैं इतना अच्छा झूठ बोलने लग गई थी कि बस। मुझे वो दिखती है ना, ठीक है ब्लंट है, सब कुछ है, होना चाहिए इंसान को अपने काम के प्रति जो भी है, बट मुझे हाँ दिखता है ऐसा इंसान, लड़का और लड़की किसी को नहीं होना चाहिए। लड़कियां उसको ना आइडल इसलिए मानती हैं क्योंकि एक टाइम मतलब एक मुझे लगता है कि उनको उनमें ना वो दिखता है कि जो उन्होंने खुद फेस करा है इन अ वे अपने घर में, तो उनको लगता है कि अब इसके पास फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, खुद अर्न कर रही है, चाहे ऐसे ही कर रही है, स्टोरी टाइम बता रही है, ये सब एडवेंचर। लड़कों को नहीं लगते, मतलब ये सब एडवेंचर की, कहीं पकड़े गए, कहीं कुछ हो गया। एक तरीके से लड़कों की तो रात ही बन गई कि भाई एडवेंचर हो गया। तो लड़कियों को लगता है हमें भी चाहिए, वही आ गया ना फेमिनिज्म, इक्वालिटी चाहिए। तो चलो ठीक है, तुम जाओ, हम तो भाई किसी के घर के सामने मुँह आते हैं और क्या कहते हैं पकड़े जाते हैं या टुल्ले कूटते हैं, हम कुटवा लो अपने आप को, क्या हो जाएगा। बट मैं इन चीज़ों के थोड़ा आगे, क्योंकि मत करो ना हरकतें। हम तो देखो हम कहते हैं, देखो हम एज अ लौंडा मैं कहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तुम वो चीज़ कहना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना, कर लो भाई, कर लो। हमारी तरफ से क्या, हम कोई नहीं बोल सकता आज के टाइम में। मैंने करी है। देखो मैं एक बात बताता हूँ कि ना लोग, लड़कियाँ बोलती है जब कि ना तुम लड़कियों से ये नहीं बोल सकते कैसे ड्रेस कर रहे हो, नहीं बोलना चाहिए। तुम किसी को ये नहीं कह सकते तुम्हारा क्या पास्ट है, नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी क्या चॉइसेस है, नहीं बोलना चाहिए। बट जब लड़का अपनी चॉइस बताए तो तुम्हें चुपचाप सुननी चाहिए वो बात। उसको कहते हैं इक्वालिटी। उसको भी दो ना, एग्जैक्टली उसको कहते हैं इक्वालिटी। अगर उसको चाहिए कि किसी का पास्ट ना हो, किसी भी उसके पार्टनर का पास्ट ना हो, तो तुम्हें वो चीज़ देखनी चाहिए उसकी भी, हाँ भाई उसको भी शायद उसकी वो चॉइस है। जब मेरी चॉइस ये हो सकती है तो उसकी चॉइस वो हो सकती है। वो नहीं चाहता तुम्हारे बैगेज कैरी करना, तो तुम उसको कुछ गलत नहीं बोल सकते उस मामले में। बट लड़कियाँ बोलती हैं, तुम तो लड़कियों को गलत समझते हो, बोलते ही नहीं बोलती इस चीज़ में। मेरे को लगता है पिन पॉइंट ज़्यादा करती है, मतलब चुभाएंगी जानबूझ के। वो टॉक्सिसिटी है, मैं भी हूँ, रेड फ्लैग हूँ मैं। हाँ, वो रेड फ्लैग मानते हैं। उसी के बारे में पूछना था। हाँ देखो, जेन ज़ी में हैं रेड फ्लैग्स भी हैं, ग्रीन फ्लैग्स भी हैं, इनको दो ही उसमें बांट दो। ओके, सोशल मीडिया ने डेटिंग लाइफ को ईजी बनाया या कॉम्प्लिकेटेड बनाया? बहुत ईजी बना दिया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया? कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि स्नैप वाला जो सीन है पूरा, स्नैप मुझे लगता है बना ही चीट करने के लिए। तुम हसल की बात कर रहे हो। आई डोंट थिंक सो जेन ज़ी या मेरी लाइफ में कोई हसल है फॉर रिलेशनशिप नहीं कहती मैं करियर वाइज कहती हूँ मेनली हसल। बट हाँ, अगर वो भी बोलते हैं कि हाँ मैंने तो इतना प्यार किया, उसके लिए कुछ नहीं करा भाई। मैंने लोगों को देखा है कि जिससे वो प्यार करे उससे शादी करे, क्यों कर रहे हो पता है? क्योंकि वो उसने उसकी अपनी लाइफ में किसी को पसंद करा, उसके पीछे वो जा रहे हैं, उसको खत लिख रहे हैं, उसके पीछे बावड़े हो रहे हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। यार ओल्ड एज लव इस जनरेशन में बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो उस बात को? और तुम आज के टाइम में वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो सोशल मीडिया है, तुम अगर कोई इंसान तुम्हें आज के दिखा, तुम विद इन 1 डे और क्या कहते हैं 3-4 घंटों में उसकी आईडी पता लगवा लोगे। लेट मी टेल यू समथिंग। तो क्या तुम हसल क्या करी तुमने? हसल इसलिए में नहीं किया, मैं करियर वाइज करी थी। नहीं वैसे मैं बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। हसल नहीं है डेटिंग लाइफ, हसल नहीं है। जो ओल्ड एज लव ढूंढ रहे हैं ना बेसिकली, उनके लिए हसल है, उनको नहीं मिलेगा। तुम्हें रियलिटी पता भी नहीं। मेरे को देखा है, मैं कितनी ऐसा कूल सी लगती हूँ, थोड़ी लगती हूँ सोशल मीडिया पे, असलियत में बहुत गलीज हूँ।
है ना, वो मिलकर ही पता चलता है। तो ये दूसरी मुलाकात है गाइस। हाँ, दूसरी मुलाकात है। हाँ सालों से बिल्कुल नहीं जानते हम, नहीं, सेम नहीं। बस में तो बिल्कुल ही नहीं थे। वो मतलब कहते हैं आफ्टर स्कूल दूसरी आफ्टर स्कूल दूसरी है। मुलाकात है। पहले में वो मैंने भी सिर्फ एक ही साल के इंस्टाग्राम पे देखा था सिर्फ आफ्टर स्कूल, उसके बाद क्या कहते हैं हम एक बार मिले, क्लियर हो गया, उसके बाद आज मिल रहे। हाँ, तो क्या POV चेंज हुआ आपका? बहुत कुछ मैं बताया ना, जैसे? मन्नत 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 जमीन पे डाउन टू अर्थ मन्नत। बिलो द अर्थ। ओ भाई, डाउन टू अर्थ भाई, ऑफ टचिंग द हेल्थ। ऑफ टॉपिक ही हो जाते हैं हम लोग। सही है, चलेगा, बट ठीक है, मेरा POV चेंज हो चुका है भाई बहुत ज़्यादा। तो हो जाता है ना यार। तो इन डेटिंग टर्म्स ऑल्सो तुम जब तक एक इंसान से असली तो मिले नहीं, तुम्हें पता ही नहीं भाई वो क्या है, वो एंजल प्रिया है या एक्चुअल में भाई साहब किम कार्दाशियन है। ओके 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 ओके। किम कार्दाशियन का क्यों एग्जांपल दे रही हूँ, पागल हो गया थोड़ी। सॉरी। वही मैं सोचूं कि तुमने उसका क्यों दिया भाई, तुमने उसका पास्ट हाँ, ना मेरे देखो को जैसे। किम कान ने सब याद आ गया एकदम से। ट्रैविस फॉलो करते हो? पता है I know इनकी डेटिंग कि लाइफ? हाँ इनकी डेटिंग लाइफ पता है मुझे, बट मैं फॉलो नहीं करता। एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए हाँ पता है ये कौन कौन है, क्या चल रहा है, क्या ये वो पता, ठीक है। किम कार्दाशियन का मेरे ख्याल से कान्ये वेस्ट था आई गेस, था। ट्रैविस स्कॉट और ये काइली जेनर थे। अब मेरे ख्याल से वो कौन है, वो टिमोथी। हाँ मैं बोलने वाला था, वो जो पोपट लाल जैसा वो पतला सा लड़का, बाल घुंघराले से। टिमोथी आई डोंट नो, बहुत अच्छा बट लगता है मेरे को वो दोनों। अच्छा लगता था काइली वो। एंड टिमोथी साथ अच्छे लगते हैं। लड़के को पतले लड़के पसंद आते हैं इतने, मतलब सूखी खांडी हड्डी जैसे। भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे सुनाती थी मेरी क्लास की लड़की जब मैं पतला था भाई, कि बहुत ज्यादा पतला। उसको वो करो ना भाई, ब्लेम उसकी गलती ऐसे क्यों? दिल पे डिपेंड होता है यार। मेरे लिए इट्स ऑल अबाउट हार्ट कि तुम एक इंसान कैसे हो, तुम्हारा बिहेवियर एक जानवर के प्रति कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर एक वुमेन, तुम्हारा बिहेवियर एक ओल्डरली पीपल की तरफ कैसा है। मेरे को बहुत मैटर मुझे लगता है लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, सिर्फ मंडे को छोड़ के। मंडे मिसोजिनिस्टिक मंडे होता है ना वो, ओके। थोड़ा तो अंदर का मर्द जागना चाहिए उसने तुम्हारा। भाई आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ मिसोजिनिस्ट, ऐसा ग्रुप बना रखा था, उसका नाम था मिसोजिनिस्ट। मैं क्यों थी उसमें मुझे नहीं पता। क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्टिक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? वाना भी सिग्मास के लिए ठीक है। वाना भी सिग्मास लाइक एंड्रू टेट, उसके लिए तो अलग ही नाम है। लेट्स नॉट टेक इट। ओके। व्हाट्स वन जेन ज़ी ट्रेंड दैट मिलेनियल्स विल नेवर अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है, आगे बताओ। मेरे हिसाब से जो मेरा मिसकंसेप्शन है या आई डोंट नो रिलेट नहीं कर पाते, बट मेरे हिसाब से मिलेनियल्स जो हैं ज़्यादा हुकअप कल्चर में मैंने नहीं देखी। मैंने मेरी जनरेशन के मेरे ही दोस्त, मेरे ही ट्रेंड जो चल रहा है आजकल, हुकअप कल्चर चल रहा है। ओके। बेंचिंग जैसे शब्द आ चुके हैं। हाँ ओके। और क्या सिचुएशनशिप्स आ चुके हैं। यार एक तो मैंने, अगर मैं इस बारे में बात करूँ, मैंने काफ़ी जो लड़कियों को देखा है, इंस्टाग्राम पे भी देखा है कि बहुत जल्दी लड़कियाँ बोलती वो लड़का मेरे पीछे पड़ा है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ ब्लॉकिंग हिम बट दे आर नॉट ब्लॉकिंग हिम, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए यार। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जितना वो लड़का, अगर तुम कह रहे हो गलत है तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए या हाय हेलो बोलने के लिए, तुम भी तो गलत हो गए ना। मैं तो पता जज कब करती हूँ, जब मुझे पता हो सामने वाला बंदा किसी से कमिटेड है। वो तो जज करने वाली बात है, बट मैं जिस टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं है। मतलब लड़कियाँ, लड़के गलत नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। लड़कियां एक पॉइंट तक गलत है। अब तुम्हें अटेंशन, तुमने भी उसकी अगर प्राइवेट अकाउंट है एक्सेप्ट करी, तुम्हें भी वो चाहिए था ना कि वो तुम्हारे को देखे, तो एट सम पॉइंट अगर वो तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है क्यूट है ये, तुम्हें नहीं रिप्लाई करना, हटा दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो भाई, रिस्ट्रिक्ट कर दो। नहीं यार, क्यों ब्लॉक, जितना मेरे को थोड़ा इमेच्योर चीज लगती है ब्लॉक कर देना। इतना तुम्हारी लाइफ में कोई इतना मैटर ही क्यों कर रहा है कि तुम्हें ब्लॉक करना पड़ रहा है, उसको हटा दो ना। इफ यू आर टेलिंग योर फ्रेंड, अगर कोई लड़की अपनी दोस्त को बता रही है कि यार ये तो लड़का मेरे को परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा है, फ्लेक्स करना है, पता है वो तो फिर वो लड़की फ्लेक्स कर रही है कि देखो मुझे इससे भी टेंशन मिलती है, मुझे वो भी दे रहा है, मुझे वो भी दे रहा है, मुझे वो भी दे रहा है। वो फ्लेक्स है बेसिकली। तो लड़कियां ज्यादा गलत हुई ना, क्योंकि हम अगर लड़के किसी चीज पे फ्लेक्स करेंगे तो मैं कहूंगा यार मेरे पास तो देख भाई वो गाड़ी है, देखो मेरे पास तो वो बाइक है। अंधे लड़के देखे हैं मेरे ही ग्रुप के, जो मैं कहती हूँ लड़की वो कर रही है, हाँ इस लड़की से बात हो रही है, इस लड़की से बात हो रही है, मतलब वो बहुत चौड़ खाते हैं इस चीज पे। हाँ हमारी जनरेशन है भाई, लड़के हैं ऐसे चौड़ खाते हैं, इस लड़की से बात हो रही, उसके से मिलने जा रहा हूँ ये और वो। अब फॉर एग्जाम्पल दे गॉट फिजिकल,
हिकीज हैं, समथिंग है, वो जानबूझ के लड़के भी ऐसे ही आते हैं, जैसे लड़कियां आजकल ज़्यादा दिखा रही हैं, लड़के भी उस टाइम पे भी दिखा रहे थे जब व्हेन आई वाज इन 10th 11th 12th, मैंने तब भी देखा लौंडे पूरे फ्लॉट। और जान तुम छुपा सकते हो, है तुम्हारे पास चॉइस, लेकिन तुम अपनी शर्ट का बटन खोल के जानबूझ के साला मैं मच्छर का वो बाइट छुपा के जाता हूँ, जो भी ऐसा लगा तो किसी जेन्युइनली, हाँ, कि घर वाले ही सोचने लग जाए भाई लड़की आज क्या करके आई है, भाई मच्छर काट रहे हैं एक्चुअल में हमारे को। नहीं, मेरे को एक बार मच्छर ने यहाँ पे काटा था भाई, कसम से हो चुका है साथ। मैं ऐसे करके घूम रहा हूँ और यही शर्ट थी मेरे पास, यही शर्ट सेम, मैं इंस्टीट्यूट में था अपने, और देख लिया एक लड़की ने मुझे, उसने बताया अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को, वो आके मेरे से पूछे, जय भाई क्या चल रहा भाई तेरी जिंदगी में, ऐसे करके करते हैं। और मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी में उस वक्त क्या चल रहा है, मैं चल रहा होता, मैं यहाँ पढ़ने आया हुआ था। लड़कों के साथ बहुत अजीब एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, जैसे आप बात कर रहे हो ना, मेरे एक दोस्त हुआ करता था स्कूल में 10th 11th में, आई गॉट टू नो बाय समबडी दैट ही यूज्ड टू लाइक मी, मैंने कहा चलो दोस्ती वस्ती कर लेते हैं, ठीक है, हम बात शुरू हुई हमारी, और जेन्युइन बहुत अच्छे दोस्त बन गए, मजाक से हट के कॉल वॉल पे बातें कर रहे वो करे, और कोई गलत बात नहीं, मिलजुल भी रहे हैं, सब ठीक है, बट एट सम पॉइंट अब ये मेरे से फ्लर्ट करना शुरू कर रहा है। एक पॉइंट तक तो मुझे भी अटेंशन अच्छी लग रही थी, मेरी अटेंशन कब खराब हुई, अब मैं ना क्या करती हूँ, मेरे तुम्हारी गलती है ये, मुझे तो मैं ही, क्यों गलत है? अगर तुम्हारे मन में कुछ नहीं था, तुम सीधा बोल दोगे ना उस इंसान को नहीं है यार, एक टाइम पे तुम किसी को क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो? मेरे को लग रहा था कि शायद वी कैन बी मोर देन फ्रेंड्स एक पॉइंट तक, इफ ही वाज नाइस इनफ, हाँ, बट मुझे ना लड़कों पे विश्वास हमेशा से ही नहीं है, मुझे हमेशा से ही लगते हैं कि तो यहाँ पे क्यों आ गए तुम? एक पॉइंट पे नहीं उस वे में कि धोखा दे ही देंगे भाई, ये कुछ है अलग कीड़ा है इनके, नहीं, अरे यार हर इंसान सेम तुम्हारा एक रिलेशनशिप या एक्सपीरियंस रहा होगा जिसकी वजह से तुम्हें लगता होगा, या क्लोज में कोई ऐसा बंदा होगा जिसको देख के लगता है हाँ ये तो भरोसा तोड़ेगा क्योंकि वो लड़का है, तो ब्लेम गेम मेरे दोस्त ऐसे यही तो फेमिनिज्म कि है। हाँ, मेरे दोस्त ऐसे थे लौंडे जिन्होंने ऐसा करा है। ओके, आई डोंट हेट मैन, आई हेट स्पेसिफिक काइंड यू ऑफ आर हेटिंग, यू आर जजिंग समवन बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स एक्सपीरियंस काइंड ऑफ। मैंने खुद लड़कों में दोस्त देखे ना यार, बोलते हुए लड़कियों के बारे में या करते हुए ऐसा, या किसी के साथ, तो वो तुम्हारे दोस्त क्यों हैं? छोड़ ही दिया ना, फिर वही है ना, कट ऑफ मारा मैंने। अभी एक मूवी आई है धुरंधर, हाँ, उसमें अक्षय खन्ना, यू नो अक्षय खन्ना, यस आई नो अक्षय खन्ना, अच्छी लगी परफॉर्मेंस उनकी, है ना? तो उनका एक इंटरव्यू है, कहते हैं कि ना अगर मुझे इस इंडस्ट्री में रहने के लिए पार्टीज में घुल मिलना होगा, ये सब करना होगा जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो मैं आज इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाता हूँ। सेम। तो इफ यू नो तुम्हारे जो दोस्त है जो वो बातें कर रहे हैं, जो तुम्हारे मन में लगता है कि ये गलत है, ठीक है, तुम साइड हट जाओ, तुम क्यों उससे दोस्ती रखो? या तो चेंज करो उनको या तो बोलो। एग्जैक्टली, मेरे में ना हमेशा से बचपन से एक चुल है, आई विल फिक्स देम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और वो फिक्स होए। हाँ, मेरे को लगता था मेरी सुनते हैं, तो उसके नहीं नतीजा क्या निकला? फिक्स होए क्या? उसका लगा कि नहीं मेरी सुन रहे हैं लेकिन कर अपने मन की रहे। एक पॉइंट तक आई फेल्ट लाइक फिक्स हो रहे हैं। मुझे पता है तुम्हारे स्टोरी होगी, बट मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि वो फिक्स होए कि नहीं, एंड रिजल्ट वही रहा जो वो थे। एंड रिजल्ट वही रहा, ठीक है, कोई नहीं चेंज होता किसी के लिए, इट्स अ थिंग, तुम्हें लगता रहता है कि तुम चेंज कर रहे हो, तुम अपने दोस्तों को या अपने बॉयफ्रेंड को या अपने गर्लफ्रेंड को चेंज कर लोगे, तो वही तो लड़कियों को पसंद है, नहीं ना होता, वो लड़कियों को वही पसंद है ना मोस्टली। अगर मैं लड़कियों की बात कर लूँ, जितना लड़की मैंने सुना है कि मुझे उस बंदे को चेंज करना है, भाई क्यों कहना है? तुम्हें यार अगर वैसा नहीं पसंद तो करो ना जिससे तुम चेंज ना कर पाओ। तुम्हें अगर वो बंदा नहीं पसंद, ठीक है, तुम्हें उसको चेंज करना पड़ रहा, तो फिर तुम हो ही क्यों साथ? सही बात है, क्यों साथ हो अगर तुम्हें सही बात है, बेसिक नेचर ही नहीं पसंद, तो आगे जाके क्लैशेस तो होंगे ही ना। भाई मैं किसी के साथ गया हूँ एंड शी वॉज लाइक कि मैं तो ऐसी हूँ, मुझे समझना पड़ेगा, ये कर, मैं आधे घंटे में उठ के आ गया। भाई मेरे से नहीं होता, मैं सीरियसली किसी के लिए क्यों चेंज करूँ अपने आप को? आई थिंक कि एक कॉमन ग्राउंड होता है जिस पे हम एक दूसरे को सुन रहे हैं। अगर तुम सब कुछ परोस के सबके सामने रख दोगे ये हूँ मैं, और मैं भी अगर परोस के रख दूँगा तुम्हें वो चीज़ पसंद ना आए, ठीक है, तो नहीं होगा ना, तो मैं हट गया। और वो इंसान ऐसे होगा यार इससे तो घमंड है ये, ठीक है, वो होता है, वो लगता है, बट यार कुछ चीज़ें तुम्हारी बातें, तुम्हें जैसा रहना तुम वैसे रहो, सामने वाला बंदा जो जैसा है वैसे रहने दो। और मेरे से बताओ नहीं होता कि मैं अपने आप को कुछ और दिखाऊं, डेट करूं फिर छोड़ दूं, मेरे से धोखाधड़ी नहीं होती भाई। गलत हैबिट्स हैं, तुम्हें लगता है तुम फिक्स कर लोगे, ठीक है, अगर इफ द गाय लव्स यू अ लॉट, मे भी शायद कर भी लेगा, वो खुद ही कर लेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना बोले ही कर लेगा, पर तुम्हें लगता है कि तुम बोल बोल के करवा लोगे, मुझे नहीं लगता भाई। कोई तो बेचारे दादागिरी भी सह रहे हैं। What is the one thing you absolutely want from life right now? करियर, एट दिस पॉइंट करियर, मुझे कुछ करना है यार। तो कुछ करना है तो मतलब जो तुमने बिजनेस का बताया वही?
बिजनेस ना मेरे 2-3 चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं, बट मेरे को मेरे बिजनेस के लिए पेरेंट्स से पैसा नहीं चाहिए, दैट इज़ अ थिंग। व्हाई नॉट? नहीं, मेरे को अपना ही करना है, पेरेंट्स मुझे शुरू भी नहीं करना पेरेंट्स से। पापा मेरे ऐसा जब क्यों, यार मतलब पापा लाइफ लॉन्ग करते आए हैं ना, कुछ खुद का भी तो होना चाहिए। नहीं ठीक है, मुझे समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, बट तुम्हें मान लो कि एक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, तो तुम्हें उसको करने के लिए पहले तो कोई जॉब करनी पड़ेगी या तो किसी लोन लेना पड़ेगा, हाँ वन ऑफ दोज थिंग्स। हाँ, लोन लोगे तो तुम्हारा बिजनेस स्टार्टिंग में start नहीं नहीं करना। नहीं चला तो तुम वो लोन के इंटरेस्ट भी नहीं दे पाओगे, ना ही वो लोन चुका पाओगे जल्दी पापा से। और फिर पापा के अंदर पापा, पैसे लगेंगे हाँ, वापसी। उसके That बाद I क्या get। कहते हैं कि जॉब करोगे, जॉब अगर मान लो कि स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी ऑन एन एवरेज 30 साल भी है अकॉर्डिंग योर डिग्री, तुम क्या करोगे कि 30,000 में खर्चा भी निकालना है आने जाने का, या क्या कहते हैं गाड़ी हो तो पेट्रोल वेट्रोल सब कुछ, वहाँ पे भी दोस्त बनेंगे जैसे तुम्हारा नेचर तुम बता रहे हो, उधर भी खर्चा होगा, घर पे भी कुछ 5-10 हज़ार माँ बाप तो मांग ही लेंगे, तो तुम्हारा मांगेंगे बचेगा भी नहीं। तो आगे से तो दे ही दो, क्योंकि अंदर से वो चौड़ापन आ जाता है, अब मैं तुम्हारा भाई कमा हाँ, रहा है आज भी अगर आते हैं ना थोड़े बहुत पैसे तो मेरा होता है यार, मम्मी के लिए कुछ कर दूँ, पापा के लिए कुछ है कर ना, दूँ। तो करती नहीं इसलिए हूँ मैं। आई गेस कि मैं अपने मॉम डैड से मांग लूँगा, अगर उनके पास है तो पैसे तो मैं मांग लूँगा, और बताऊँ जल्द से जल्द पैसे कमा के उनको उनसे 4 गुना ज़्यादा पैसे दे दूँगा। मुझे याद है मैंने शार्क टैंक पे किसी को देखा था, उसने बोला था, मैंने अपने पापा से बोला था मुझे आप 6 महीने दो और इतने पैसे दो, 6 महीने में मैंने आपको डबल देना है, एंड आई स्वेयर टू गॉड उसने डबल नहीं 10x दिया था वापस, क्योंकि उसने बहुत बढ़िया कर लिया था बिजनेस। आई गेस उसने आइज्ड ज्वेलरी का शुरू किया था कुछ। ओके, मेरे को ज्वेलरी की साइड जाना था एट सम पॉइंट, जैसे मैं आपको कहती थी ना गॉथिक है ये थोड़ा, मुझे करना ही बिजनेस उस चीज़ का था। गॉथिक एक हाँ, कम्युनिटी है। इसके बारे में बात कर सकता हूँ मैं आपसे, जैसे आपके गौतिक के बारे में बात करो, बिजनेस ये वाले बताया, आपको कैसे लगता है कि इस बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना हो, आपके दिमाग में क्या प्लान्स हैं इसके लिए? मेन बताऊँ, मुझे लगता है प्रोडक्ट से ज़्यादा आजकल, मतलब प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए टॉप नॉच बिल्कुल, पैकेजिंग चीज़ों की बहुत अलग करो, बहुत अलग वे में, कि उनको लगे कि भाई ये इस ब्रांड से आ रहा है तो ऐसे ही आएगा, ऐसा कोई और ब्रांड नहीं देता। तो उनको ना एक वो फ्रीबीज बहुत पसंद होते हैं। जैसे सवाना का क्या है मैं बताती हूँ, सवाना के एक तो कपड़े, अर्बैनिक सुना है? ओके, लड़की नहीं हो आप। थैंक गॉड तुम्हें पता चल गया ना। लग रहा था क्या अभी तक? मैं तो ऐसे भी नहीं करा। मेरा नाम तो सॉरी आगे क्या बता रही थी? अर्बन लड़की नहीं हूँ। अरे सवाना जैसे किस चीज़ का ब्रांड है वो? कपड़ों का, लड़कियों के, अच्छा, और ठीक है, ओके, इट्स अ ओके। यूके बेस्ड ब्रांड, ओके, लंदन बेस्ड ब्रांड ओके। ऐसा है, और कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे ओके। वहाँ चलता है कल्चर, वैसे कपड़े हैं, क्वालिटी अच्छी है, सब अच्छा, और इंडियन मतलब चल रहा है, मतलब बढ़िया है। और उसी मतलब अर्बैनिक के अंडर है, पहले अर्बैनिक था बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बट उसके अंदर सवाना आ गया, तो वैसे चल रहा है। यूके और यूएस बेस्ड कपड़े बेचते हैं वो दोनों अलग अलग। हाँ। वो जब भी अपने, उनकी पैकेजिंग बहुत वैसी सी है, मतलब येलो के ऊपर ब्लैक से लिखा हुआ ठीक है, है, ठीक है, उनका वो अच्छा सा वो हाँ हो वो गया। लगता है। और अपना वो जब कपड़े हैं, दे सेंड फ्रीबीज, मतलब स्टिकर्स, ओके। लैपटॉप स्टिकर्स। हाँ हाँ सही, ठीक एक है। तरीके से होता है कि हाँ कुछ ना कुछ मिल रहा है, या तुम एक सर्टेन डिस्काउंट ज़्यादा मिल रही है, जैसे मीशो वगैरह, वो अभी इसलिए मैंने चलता है। एक माइक मंगवाया था होली लैंड का, उसमें स्टिकर्स हैं, थोड़ा देते बहुत लोग। लगता है यार, मतलब कुछ कुछ ऐसा करो, या कुछ जैसे इयररिंग्स देखे आपने, जैसे कुछ लड़कियां, आपको ऑब्वियसली नहीं पता होगा, बट किसी एक लड़की ब्रांड का, के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो आरुष बोला को आपने देख रखा है? हाँ स्टैग, ऑल स्टैग है ना उसका, क्या ऑल चेक करके ब्रांड है। जो कपड़े उसके देखेंगे आपको कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएंगे सेम, बहुत बेसिक है, बेसिक है, बट उसके नाम से चलता है, उसके नाम से चल रहा है ना, तो मोस्टली ब्रांड या तो जिसका है उसके नाम से चल रहा होगा, या तो वो ब्रांड क्या कहते हैं, एक ब्रांड होगा अपने नाम से चल रहा है, पर्सनल ब्रांड होगा अपने नाम से चल रहा है, उसके मालिक की वजह से नहीं चल रहा होगा। हाँ, उसके बिजनेस स्ट्रेटेजी ऐसी होगी कि वो उसकी वजह से चल रहा होगा मालिक की। तो तुम्हें कैसे करना है, मतलब अपना तुमने एज अ आरुष बोला टाइप जाना है कि हाँ एक इन्फ्लुएंसर टाइप ब्रांड बना के फिर ब्रांड बनाओ। मेरा था, मैं सही बताती हूँ, मेरा था ऐसा कि मतलब एक, या तो यूट्यूब पे कुछ कर लूँ, उखाड़ लूँ, तो इंस्टा पे अपना अपने आप ही बढ़ जाएगा, और वहाँ से लोग आ जाएंगे मेरे ब्रांड की साइड, तो मैं कुछ कद्दू भी बना दूँ, कोई ना कोई खरीद ही लेगा अगर मैं इन्फ्लुएंसर बन गई, मजाक से हटके। हाँ, कद्दू बना दिया वैसे तो खुद के अलावा। हाँ यार तुम अच्छे हो यार। और एक होता है कि भाई तुम एक ब्रांड बना रहे हो जिससे लोग तुम्हें जानते हैं, जैसे कि अमन बोट। हाँ बॉट, ठीक है, बॉट बाट, बैट, ठीक है। मेरे को मेनली है यार जो हो जाए बढ़िया ठीक है, बस ब्रांड बन जाए, मैं ओके। कुछ उखाड़ लूँ जिंदगी में। ओके। बट मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर की लाइफ हार्ड है, लोगों को लगता नहीं है, बट हार्ड है, इट्स वेरी हार्ड। तुम्हें हर रोज बहुत hard एक्टिव है। रहना पड़ेगा, तुम्हें हर रोज क्या कहते हैं, ज़्यादा डालोगे रीच गिर जाती है।
नहीं, उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगा, बट मैं But बहुत एक कुछ है। नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आप जिस बारे में नहीं जानते उसके बारे में ओपिनियन देने पड़ेंगे, आपको सब कुछ कहना पड़ेगा टू बी वैलिड ऑन इतने से सोशल जोक से आपके पूरे करियर पे वो बोल सकते हैं। हो सकता है, ख़त्म हो हाँ, सकता जैसे है you ना, know. यू नो, इफ़ यू नो या सेम नेम विद सिमिलर टू जाम, मतलब सेम कैटेगरी विद दिस, है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हो सकता है भाई इन्फ्लुएंसर बनना आसान नहीं है, और कुछ है तो ऐसे बने पड़े कि पूछो ही मत, कुछ भी डाल रहे तो चल रहा है वो। बट है ना यार, दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट, फेम, हाँ, फेम ही चाहिए, एट द एंड फेम में चाहिए पैसा। एक ब्रांड 1-1 लाख 1-1 रील का दे रहा है यार, 20 सेकंड की, 15 सेकंड की, छोटी बात नहीं है। नहीं, छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। और वो 15 सेकंड की रील अगर आप तुम इतना इंगेजिंग बना रहे हो ना। एक माफिया मुंडीर करके लड़की है, अब उसने शायद नाम चेंज कर लिया, मुझे नहीं। माफिया मुंडीर करके लड़की है, मतलब उसका नाम माफिया मुंडीर था। हाँ, माफिया मुंडीर सिंप करके उसका अकाउंट का नाम Okay. था। वो मतलब ना ऐसे कंटेंट बनाती है कि एक रिच आंटी वाला, कि हाउ रिच आंटी, मतलब कैसे कहती है बादशाह, और ये वो करके, यू नो, I don't know. बैठे हो कभी ऐसे आंटियों के बीच में? हाँ, बचपन में हाँ, तो मम्मी उस बैठी होती थी, content मेरे के को ऊपर बनाती जबरदस्ती है। बैठना पड़ता था। तो उसका इतना एंगेजिंग कॉन्सेप्ट है, उसने जैसे वो एक सीरीज ही बना रखी है ओके, कि रिच यू आंटीज नो कैसे बिहेव करती है। मुल्तानी भाषा। हाँ हाँ, मैं हुई मुल्तानी है। हाँ, तो वो आंटियाँ बैठी होती थी और वो बोलती होती मुल्तानी में। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है भाई। मेरे सामने कोई डे पे यू नो, एग्जैक्टली, आई लव इट। लोगों को समझ नहीं आएगी जो नॉन मुल्तानी है ना, बट वो बहुत फनी है, मुझे बहुत फनी लगता मेरी है। दादी मासी, और ऐसे जोक्स दे आर लड़ते भी हैं तो मजा आता है। बहुत सार्केस्टिक है, और वो डांट ना खा के भी अच्छा लगता है। हाँ, डट्टा चाटा पे मार वो देना, तरह हाँ हाँ ऐसे ना मुराद। अब ना मुराद का मतलब होता है, मुराद मतलब किसी को मांगना, ना मुराद मतलब बिना मांगे तू आ गया मेरे घर। हाँ, जैसे सोचने को क्या, ये गाली एक तरह की, बट लगेगी नहीं। हाँ, मतलब मन्नत भी तो दुआ हो गई, मांगा था। ना मन्नत, ना मन्नत, ना मन्नत, यू आर ना ना मन्नत मुराद, ना, सो यू बेसिकली ना मुराद। या आई एम ओके, ठीक है, बट तुम्हें अच्छा लगता है वो सुन के, मुल्तानी, आई लव है ना, मुल्तानी यार। वैसे इन्फ्लुएंसिंग है, तुम हम कर बहुत सकते हैं, ऑफ टॉपिक वाले लोग हैं भाई। हम आई नो, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, कोई भी आता है ऑफ टॉपिक ही जाता हूँ मैं बिल्कुल। और जो भी सुन रहे हैं उनको तो सैल्यूट में आया था मैं पॉडकास्ट के लिए, अगर 300 लोग भी सुन रहे हैं ना तो मैं सैल्यूट में आया था भाई, कि सुन कैसे रहे हो तुम, कि कोई टॉपिक पे बात चली नहीं मेरी। जो आपका खुशी वाला पॉडकास्ट था भाई, मैंने पूरा देखा था। अच्छा, मुझे याद नहीं है मैंने क्या देखा है। बट अच्छा लगा वो, हाँ, है ना। उसका एक आपने मेंबर्स ओनली भी तो डाला है, गेस। आपने देखा वो? नहीं, मेंबर्स हूँ मैं, पैसे देना दिए पड़ेगा मैंने ना। पैसे। यार वही तो, एक ही के दिए थे, वो बंद हो गया। अच्छा भाई। ठीक है, आई इसलिए मैं देना नहीं चाह रही। कांग्रेचुलेट यू फॉर योर ब्रांड। हाँ, आई होप समडे ठीक है, फिर पॉडकास्ट अलग लेके आएंगे, ठीक है, फिर थोड़ा स्पेसिफिकली। टॉपिक पे फिर मैं जाएंगे। कोशिश करूंगी फेम देने का आपको। अभी भी दे रहे हो तुम यार फेम, घंटा और क्या, कुछ नहीं है मेरे पास। लोग बोले इसको भी पॉडकास्ट ठीक है, मैं फिर चलती हूँ। मजाक करो यार, दोस्त नहीं, है मुझे यार, पता इसलिए है। मैं कह सकता हूँ, इसलिए कहते खुद बहुत- कहते हैं मेरे से ऐसे है बहुत ज़्यादा पुराने हैं अभी तो हम नोन्स। नॉन्स। बाकी एक लाइटिंग राउंड है, वाओ, तुम्हें फटाफट आंसर देने, दोनों में से एक चीज करना, ठीक है। चाउमीन या मोमोज। सॉरी, मैं खाना याद आ जाता है। हाँ वो मुझे हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके। टेक्सटिंग और वॉइस नोट्स? वॉइस नोट्स ओके, व्हाई? आलसी? लिख लिख के थक जाती हूँ मैं। मेरा एक ही बटन दबाओ, बोलते रहो, और उसको भी दबा के नहीं रखना, यू कैन लॉक इट, हाँ, बोलते रहो। ओके, तो आलसी, ओके। रमोट रमोट रमेश, प्रकाश, राम प्रकाश। सॉरी, दोस्त आई है ना, थोड़ा बह गया मैं भावनाओं में, सॉरी। रिमोट जॉब फॉर एवर और ट्रेडिशनल ऑफिस जॉब? ट्रेडिशनल ऑफिस जॉब इफ इट्स फन। रिमोट मेरे से नहीं होगी यार, मैं अपने घर से कल- परेशान हूँ, मेरे को ले जाओ। ओके ओके, ठीक है। कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स? क्या डाइट कोक को हम एनर्जी ड्रिंक में गिन सकते हैं? क्या गवाह खुद ही बोल रही है भाई। मॉन्स्टर को गिन सकते हैं? हाँ, मॉन्स्टर तो एनर्जी ड्रिंक ही होती है हाँ, भाई। बट मैं डाइट But कोक क्या ज़्यादा होता पीती हूँ। अमीरों की मॉन्स्टर ड्रिंक है ना, मैं 130 रुपये एक मॉन्स्टर की ड्रिंक पे 200 खर्च नहीं में करती। आती? हाँ, तो एक मुझे नहीं पता भाई, मैं गवार और गरीब दोनों रेड बुल 130 तक की आती है, 90 130। मैं गवार और गरीब दोनों हूँ, ध्यान से देखो। फ़ोन कौन सा मैडम के पास? 16 Pro Max कितने का है? विद एप्पल केयर, कितने का हो गया टोटल? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया, गरीब। जीएसटी कटता है यार ऊपर से, तो तो वो कितना थोड़ा ही तो कट सस्ता जाएगा? बैठा है। 18%। हाँ, 18। 1 लाख से ऊपर की चीज़ तुम गरीब हो? पापा अमीर है, मैं थोड़ी अमीर भी क्या है, हम मिडिल क्लास ही है। अकेलेती बोल रहा हूँ, इकलौती लड़की, एग्जैक्टली। और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा? मेरा एक कुत्ता है, तो मुझे लगता है मेरी सारी जायदाद ऐसा मत बोलो यार उसको। उसके नाम
अच्छा एक्चुअल डॉग है तुम्हारे पास? हाँ। ओके सॉरी, मैं होने वाले दामाद की बात कर रहा था मैं, सॉरी सॉरी। हो सकता है भाई पापा दामाद को दे दे आने वाले। तो तुम कुत्ते की बात कर रहे थे, बट मैं अपने कुत्ते की बात, मैं वो लेट्स समझ टॉक रहा अबाउट था। माय कुत्ते का नाम। हाँ तुम बता सकते हो, बट अगेन तुम ठीक है, सेक्सी। कुत्ते का नाम सेक्सी है? पापा ने रखा है। वाह। अंकल अच्छे लग रहे हैं मुझे। मुझे भी अंकल अच्छे लगते हैं। पापा यार अच्छे आदमी अच्छा, है। पापा बोलो ना, ऐसे अंकल मत बोलो, अंकल अच्छे आई एम लगते हैं। सॉरी। डेटिंग एप्स और मीटिंग इन पर्सन? मीटिंग इन पर्सन। मनी और फेम? मनी। व्हाई? पैसा ठीक है, मैं दुनिया भर की खुशियाँ अपने घर वालों को मनी से दिला सकती हूँ। फेम से नहीं? फेम से क्या, मेरा बूथा देख के क्या सेल्फी दूं मैं आगे से? नहीं यार, फेम से भी तो पैसे आ जाते हैं। पैसे से फेम भी आ जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, सोलो ट्रिप और ग्रुप ट्रिप? डुओ ट्रिप। कौन है वो दूसरा? मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड अगेंस्ट द वर्ल्ड। कोल्ड कॉफी और हॉट कॉफी? कोल्ड। पिया आते यार जिसने। आते ही मांगी है मैंने। ब्लॉगिंग और कीपिंग योर लाइफ प्राइवेट? व्लॉगिंग। पार्टी नाइट और चिल नाइट? कौन सा चिल? मतलब कैसे तुम अपनी रात कैसे गुजारना चाहते हो, पार्टी करके या चिल? चिल। अब चिल वो कैसे भी हो सकता है, फॉर यू मूवी और क्या हाँ, कहते हैं, chill। सोलो? सोलो हो चाहे नॉर्मली मूवी देख के काटो, चाहे कुछ खाड़ो जिंदगी में। Okay। पार्टी मेरे को इतना वो नहीं है प्रेफरेंस रात Okay। की। पेट डॉग, पेट कैट तो मतलब पूछने की बात है नहीं, यू हैव अ सेक्सी इन योर हाउस, यस, है ना? मेरे अलावा भी। तुम्हारी dog। कौन, सॉरी क्या बोल जाती है लड़की? सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलता पॉडकास्ट पे। कोई बात नहीं, मैं बोल लेती हूँ। वही तो। ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन। है? What the fuck is going on? आई लव यू ASMR। ऑनलाइन शॉपिंग। ट्रैवल फॉर कंटेंट और ट्रैवल फॉर पीस? ट्रैवल फॉर कंटेंट। कंटेंट कंटेंट तो जानता नहीं है भाई अपनी दोस्त मुझे को। कंटेंट काटना, मुझे ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर बनना है अगर यूट्यूब पीस के लिए। इसको हो चाहिए होता जिंदगी में, ऐसी होती, ये खुद को रेड फ्लैग बोलती है दिन में 4 बार शीशा देख के। सही बोल रहा हूँ ना? हूँ मैं यार, मैं मैं बहुत toxic पहचान हूँ। जाता हूँ भाई मैं इंसानों बहुत को। चिढ़ती हूँ। मैं दोस्तों में ही बहुत ज्यादा वो हूँ कि यार मेरा दोस्त है, मेरे तक ही रहेगा, चाहे कोई सा हो। पै नहीं, उधर नहीं जाना। जो बेस्ट फ्रेंड है 3.5 साल वाला, है ना? हाँ, उसका उसके अलावा भी भाई मेरे जो है एक और मेरा 7th 8th से बेस्ट फ्रेंड है मेरा स्कूल में, ये जानता है। उससे भी चिढ़ती थी मैं, इस लड़की से क्यों बात कर रहा है, उस लड़के से क्यों बात कर रहा है, तू मेरा दोस्त है, मेरे तक रहे ना, वहाँ तक क्यों जा रहा है? ओके है ना, टॉक्सिक हूँ मैं। ठीक है भाई। रेड फ्लैग यू स्पॉट इंस्टेंटली? किसी में भी रेड फ्लैग क्या होता है जो तुम जल्दी से देख के ये मेल रेड फ्लैग? सेम थिंग, एनिमल्स, वुमेन्स एंड ओल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको लगता है कि इनके बारे में मजाक करो तो दैट्स कूल। एनिमल, वुमेन एंड ओल्डर पीपल, सिटीजन्स, ये सीनियर। दो की तो मैं कहता हूँ भाई। मेरे को बहुत नेगेटिव चीज़ लगती है कि तुम कूल बनने के लिए कह रहे हो ना, वुमेन की नहीं कहते रिस्पेक्ट? जानबूझ के कुछ बोल दोगे ना वुमेन्स के लिए, जानबूझ के, मतलब कोई फालतू नहीं, नहीं ऐसे है। जानबूझ के नहीं, जो मेरे को दिखता है Cool गलत बनने के मैं लिए बोल दूँ कि- वो मैं बोल देता हूँ। देखो मैं बताती हूँ, तेरा तू तो किचन में ही सही है, जाना तू खाना बना, नहीं ये बकवास नहीं, मत कर। नहीं नहीं। वो लड़के करते हैं एंड आई एम सीन दैट। भाई लेट मी टेल यू समथिंग, देयर वाज अ गाय, ठीक है, माँ की आँख तेरी भाई, वो बंदा मेरे को होगी, I guess। एक पॉइंट तक पसंद था, ठीक, एंड भाई वो मुझे बहुत बातें सुना गया था एंड किचन में रह भाई ब्रेकअप में बोल रहा है, भाई तू वो क्या कर रही है किचन ऐसी में? ही बातें करता था, आई स्वेयर टू गॉड। ब्रेकअप हो रहा है, तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। वो सिचुएशनशिप भी नहीं था, उससे भी कुछ नीचे का ही था, वहां तक तो बात ही नहीं गई। ओके बट उसके बाद भी क्या बोल के चला गया वो, ये जानना मुझे है। स्क्वायर बताया था ना मैंने आपको, ये स्क्वायर में से एक था वो। ओके क्या बोला गया उस? भाई बोला कुछ नहीं, मेरे को वैसे ही बहुत बोलता था कि तू तो ऐसी सी है, तू तो अपने ये नहीं, तुझे करियर का नहीं पता, और ये वो कैसी सी लड़की, मतलब मेरे लिए तो सो बोला ही ही बोला। वाज अ गुड गाय ना, तुम्हें वो बता रहा तुम ऐसे हो, इसको चेंज करो। नहीं, वो दूसरों की बहुत बोलता था, मतलब बहुत गलत गलत गलत। वो तो छोड़ ही दो, बंदा कैंसर का नाम लेके, सॉरी मैं बीमारी का नाम ले रही हूँ, कैंसर का नाम लेके मेरे बाप से चंदा लेके चला गया था 1000-2000 का, और मुझे कह रहा था कि तेरा बाप तो दुकान चलाता है और ये वो, मतलब गलत सो ही इज अ एंटरप्रेन्योर ना? एंटरप्रेन्योर हो गया वो। भगवान मुझे बनाना है ऐसा एंटरप्रेन्योर। यही तो होता है, फंड्स इकट्ठा करना, वही तो काम है एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद जाके पिज्जा खाया था उस 2000 का उसने, तो ही टोल्ड मी दैट। भाई टू डू समथिंग यू नीड एनर्जी, तो मतलब मैं गलत नहीं मानता उस इंसान को। मेरे लिए रेड फ्लैग है भाई ऐसे लौंडे, बस मेरी आंखों के आगे मत आना कूल बनने के वाले। ओके बट मैंने कुछ गलत नहीं कहा इसमें ऐसे। आपकी नहीं कह रही, बट वैसे ओके ग्रीन फ्लैग यू स्पॉट इंस्टेंटली? रिस्पेक्टफुल, मतलब पहली बार में कैसे मिल रहा है, कितना रिस्पेक्ट। ये तो क्या हो गया? यार मैं ऐसी हूँ यार। वो पसंद क्यों नहीं है, काला है, वो पसंद क्यों है, काला नहीं है। ये क्या बात हुई? अरे यार
मेरे को रिस्पेक्ट मैटर करती है कि बस करनी चाहिए। हाँ तो ग्रीन फ्लैग थोड़ा, अब दिखते ही इंसान को ग्रीन वो थोड़ा लग जाता है कि हाँ भाई ये ग्रीन फ्लैग हो, कुछ तो रिस्पेक्ट ऐसे थोड़ा कि आओ आंटी जी मैं आपको ऊपर चढ़ा दो, आंटी चढ़ी पड़ी है ऊपर, उसको अरे उतार के वहाँ यार पे चढ़वा रहे हैं। समझो पार्टी में मिल रहे हो, हाँ, ठीक है, अब हाँ। सबके जान मुझ के जा जाकर लड़की के कंधे पे हाथ रख रहे क्लोज हो रहा है, हर लड़की के हाँ। रेड फ्लैग है भाई। बट वहीं हर लड़की को थोड़ा है, थोड़ा ठीक डिस्टेंस है, में उसको ठीक पता है है, कि ठीक है। एक जेंटलमैन बिहेवियर सेम क्या गोस विद गर्ल। है, गर्ल्स एज वेल। भाई मैंने अभी एक रीसेंट लड़की देखी है, वो अच्छी खासी फेमस है, अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर है, एंड यू ऑल मे नो दैट। वो किसी और लॉन्डे के लाइक कॉन्सर्ट पे कंधे पे चढ़ी पड़ी है, और मैं हाँ शेख अल्लाह है ना, आई जस्ट हेटेड। ठीक है उसकी पर्सनल लाइफ है, आई गेस पर्सनल लाइफ है उसकी, बट नहीं मेरे अगर हाँ उसने I वो was at पोस्ट her भी place- डाला है ना, अब मेरे को जज करने के लिए कुछ ऐसे कुछ आ जाओ ये वो अब जो भी है मैं कर रही हूँ भाई जज, बुरा मन अच्छा मन। मैं अगर उसकी जगह लड़की होती और मेरा कोई ऐसा बंदा और वो होता, शी इज ए कमिटेड रिलेशनशिप विद दैट गाय। ऋषभ, आई लव ऋषभ, मुझे बहुत अच्छा वो लड़का नहीं मेरे को लगता नहीं पता, बट वो कमिटेड है उसके साथ। है। हाँ वो वो दोनों मेरे बहुत ख्याल प्यारे शादी कपल वादी हैं, के लिए कुछ बोल रखा है ना। बहुत अच्छे हैं। इफ यू मेरे ख्याल से उस लड़के के सामने, अपनी माँ के सामने वो लड़की कहती है उसको कि ना मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहा, हाँ ये शादी बेस्ट फ्रेंड वाला खेल रहे थे तब तक। है। तब उसके बाद क्या कहते हैं मेरे को नहीं कहने, वो लड़का ऐसे वो अब मेरे को जैसे हरकतें कर रही है वो तो सही कर रहा है वो लड़का, फिर तो चूतिया ही होगा ना, शादी करेगा जाके। यार बट इज इट फाइन लाइक सिटिंग ऑन अ गाइज वो, अगर एक लड़की ने उसमें कमेंट किया होता कि अगर भाई तेरी बहन तेरी अगर छोटी है हाइट, तेरे को नहीं दिख रही, तू हील पहन ले, या तू कहीं ऐसी जगह फट्टा खड़ी हो लेके जा, चली जा, तू कुछ उखाड़, फट्टा लेके चली जा किसी ना। दूसरे लॉन्डे के उस पे मत जाओ ना। मैंने आज एक स्क्रीनशॉट लिया था ऋषभ की उसका क्या कह रहा था? स्टोरी का कि भाई तुम बॉडी बनाते रह जाओगे, कंधे पे कोई और बिठा ले जाएगा। अच्छा जी, आज ही लगाई थी भाई उसने। भाई नहीं भाई होता है भाई, मैं तेरे को 70s का लिस्ट दे दूंगा गानों की, सुन लियो भाई, काफ़ी अच्छे गाने हैं। बट ऐसा है भाई आज के टाइम में प्यार तो वैसे मिलता ही नहीं है, फिर ठीक है, दैट्स अ रेड फ्लैग। अपने कंधे में मत घुमाओ, गोदी में चलेगा। तुम तो सेफ हो इस मामले में, कंधे पे तो का ही उठाएगा वो बेचारा, मैं तो कुछ ज्यादा क्रेन मंगवानी पड़ेगी। मेरे को तो मैं लौंडे उठा लूंगी कंधे पे आराम से, स्क्वाट्स मार लूं मैं लौंडे किसी उठा और के लौंडे उठा रहे हो मतलब कंधे पे ऐसे हाँ, चल मैं रहा ऐसी है। हूँ, मैं तो हूँ रेड फ्लैग कह तो रही हूँ, हाँ सही बात है। मैं लौंडे उठा लूँ कंधे पे। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। बुलाने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे जब मैं कुछ उखाड़ लूंगी। ये बात तो मैं भी कहना चाहूँगा, उखाड़ो भाई, बुलाए वापस। जेन्युइन। हाँ सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल दे यार। एक पहले मैं हिलना बंद करूँ, हाँ आवाज़ें बहुत आ रही है ना, लोग समझेंगे पेट खराब है। कोई बात नहीं, वो भी है, भूख लग रही है, घर जाके क्या खाएंगे। खाएगी बताओ? नहीं घर जाके नहीं यहाँ पे मिलेगा, दोस्त का घर है। तो अच्छा मुझे लगा वो मिल रहा है मोमोज, खुश हो गई मैं, कोई बात नहीं। कोई नहीं मोमोज आ जाएंगे। मैंने किसी को बुलाया था 2-3 दिन पहले कि भाई मोमोज खिला दे करते, फिर पता नहीं एंड ऐसा सा हुआ कि मुझे खिलाने पड़े, तो वो तेरे घर पे आया था, तू उसके घर पे गई थी, पता नहीं वही मेरे घर आया तो है। बस फिर तुझे खिलाने पड़ेंगे। गेस्ट होता है भाई, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दे भाई। एंड हो चुका, सब्सक्राइब नहीं हो रहा। ओके थैंक यू फॉर हैविंग मी। बुलाया किसने? तो मैंने तो हाथ भी मिला लिया, उसके बाद गले थोड़ा मिलूंगा, शुक्राना कबूल है। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू जाम विद जाम।